Good noon, traders. Welcome to TradeClue webinar. So, my name is Darshan Patil, and I'll be taking these cases wherein we have discussed earlier the strategies. तो जो भी हमने strategies explain की थी last Monday session में, तो Monday कोई लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ न्यू डेमो, might be आज और भी नए डेमो यूजर्स देखेंगे और नए प्रीमियम यूजर्स भी देखेंगे, जहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करते हैं ये वीकली सेशन में कि जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का कंसेप्ट है, डबल ट्रैप सिनेरियो है, जो ऑफ लेटली हमने कल एक निफ्टी में भी एग्जांपल देखा था, जहाँ पे रेड बॉक्स का सिनेरियो हो गया, मैक्स कॉल लोआई का सिनेरियो, तो हमने लास्ट वीक में ही ये सेटअप डिस्कस किया था। फिर एक बार हम एक थोड़ा ब्रशअप करेंगे कॉन्सेप्ट्स पे, एंड सेम वेज विल ट्राई टू सी कि आज कौन से केसेस थे, एंड सेम वेज उसके और भी कौन से क्वेरीज थे जहाँ पे आप देख सकते हो और प्रॉपर वे में आप भी ट्रेड कर सकते हो। एंड सेम वेज अभी कोई भी आपको क्वेरी रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का, आप नो डाउट लाइव मार्केट में कंडक्ट करने का यही मेन रीजन था कि यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द प्रीमियम आईडी बेसिकली वर्क्स। तो प्रीमियम आईडी में बेसिकली जो भी एक नोटिफिकेशन है सारे डेमो यूजर्स के लिए जिनको बेसिकली लाइव प्राइजेस नहीं दिखते या बेसिकली डिलेड प्राइजेस दिखते, तो सिर्फ इट इज ओनली एक्सक्लूसिव फॉर द प्रीमियम वर्जन। तो जैसे आप देख सकते हो ये प्रीमियम आईडी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी अदर स्टॉक्स सारे के आपको लाइव अपडेट मिलेंगे अलॉन्ग विद द इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस एंड एवरीथिंग। So that is the case. तो this is the only thing which is different in the demo IDs. Rest आपको जो भी alerts है updates है that will be given to you in the premium group. So don't miss out on that. So जो भी है आपको उसके अंदर मिलेगा एंड उस फेवर में आप वर्कआउट कर सकते हो। आपको जो भी अपडेट्स मिलते हैं, मार्केट कमेंट्री हो गई, मैनुअल हो गया या कोई भी इंट्राडे अपडेट्स हो गए, तो इंट्राडे अपडेट्स वगैरह, सो एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू इन द प्रीमियम ग्रुप इटसेल्फ। एंड जो भी आपको क्वेरीज रहेंगे ड्यूरिंग दी सेशन यू कैन पुट अप इन दी चैट बॉक्स। मेन थिंग विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दी क्वेरीज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज लेवल्स। सो जब भी आप ट्रेड फ्लू लॉग इन करते हो फर्स्ट टाइम, सो मेक श्योर दैट यू आर लॉगिंग इन टू दी आईडी। आपका जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड है यू पुट इन। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो आप यहाँ पे साइन इन करके आपको देख पाते हो कि यहाँ पे एक इंट्रो वीडियो है। तो जो भी लोगों को वॉक थ्रू चाहिए, एक वॉक थ्रू वीडियो चाहिए, यू कैन क्लिक ओवर दिस इंट्रो वीडियो। दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो ये आप देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा। एंड सिमिलर वेज हमने एक आज मॉर्निंग में आपके ग्रुप में भी एक मैनुअल डाला था। सो वॉट एवर इश्यू क्वेरीज यू हैव रिगार्डिंग द लेवल्स, तो आप देख सकते हैं कि लेवल्स का एब्रीवेशन क्या है, फुल फॉर्म्स क्या है। तो ये सारे जो लेवल्स है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड क्लू पे ये नॉर्मल आपके कोई लेवल्स नहीं, दे आर नॉट पिवट पॉइंट्स और सो। तो जैसे आपको माइट भी मिसकंसेप्शन होगा कि ये पिवट लेवल्स है, तो ये पिवट लेवल्स नहीं है, क्योंकि ये फॉलो थ्रू आप कोई भी फॉर्मेट, आप कोई भी टाइम फ्रेम चूज करो, द लेवल्स रिमेन एज इट इज। तो अगर आप निफ्टी का भी देखते हो आज, अगर बैंक निफ्टी भी देखते हो, तो आप एग्जैक्टली देखो डेली रेजिस्टेंस से गिरा हुआ है। तो दीज आर बेसिकली ऑप्शन एनालिटिक्स लेवल्स, प्राइस एक्शन से डिराइव किए गए लेवल्स है, और उसके कारण बेसिकली आपको ये अच्छे खासे बेटर एक्यूरेसी के साथ मिलेंगे। तो आप अगर ट्रेड क्लू का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते भी हो एंड इफ यू आर यूजिंग योर ट्रेड क्लू आईडी अलॉन्ग विद दैट, सो बेसिक एजेंडा यही होगा कि आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो बेटर होगी। एंड सेम वे जो हमने प्रीवियसली भी उसके अंदर सेटअप्स डिस्कस किए कि रेड एंड ग्रीन डॉट्स हो गए, ये सब हो गया, तो इजियर टू ट्रेड होते हैं। सिर्फ आपको डिपेंड करना होगा कि आपको थोड़ा डिसिप्लिन वे में ट्रेड करना होगा, क्योंकि एज ए ट्रेडर अगर आप देखते हो तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आप कोई भी साइड में अगर आप ट्रेड करते हो विदाउट एनी नॉलेज, तो ऑब्वियसली वो एक गैम्बलिंग जैसे होगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है प्रॉपर वे में, तो ऑब्वियसली यू हैव टू यूज दिस टूल। अगर आपको नॉर्मल व्हाट्सएप अपडेट्स देखने, तो यू विल बी गेटिंग द अपडेट्स ओवर व्हाट्सएप। जो भी इंट्राडे स्टॉक्स है, अगर स्टॉक्स में कोई सेटअप नहीं होगा तो ऑब्वियसली द अपडेट्स वोंट बी गिवन, क्योंकि अगर कोई स्ट्रक्चर है नहीं तो इट्स बेटर टू स्टे असाइड इन द मार्केट एंड जस्ट चेक कि कहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है। नो डाउट आपको ट्रेड क्लू भी कुछ स्टॉक्स देता है आफ्टर मार्केट क्वेरी में, जहाँ पे हमने देखे थे ब्रेकआउट हो गया या रेड एंड ग्रीन बैंड के स्टॉक्स हो गए। तो ये सारा हम कंसेप्ट पहला देखेंगे कि क्या है, और उसके बाद हम केसेस पे मूव आउट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या केसेस है। सो वन क्वेरी वी हैव है शलभ की निफ्टी में WR लेवल ब्रेक होने के बाद भी प्राइस रिवर्स हो गया, यहाँ कैसे ट्रेड लेना चाहिए। देखो हमारा इशू क्या होता है एज अ ट्रेडर कि अभी आपको पता है कि यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस है, वीकली सपोर्ट है, तो WS मीन्स वीकली सपोर्ट। तो जब तक यहाँ पे नहीं आता और कुछ यहाँ पे सस्टेन नहीं करता कुछ डबल बॉटम, तो एज अ ट्रेडर आप ये ध्यान में रखो कि आपको बस ये नहीं देखना है कि स्क्रीन पे कि मुझे अभी किधर ट्रेड लेना है। आपको ट्रेड लेने से अच्छा मार्केट आपको ट्रेड बना के दे रहा है, ये आप पहले खुद को पूछ लो। तो हमेशा ये रहता है। हमारा इशू क्या रहता है कि हम जाके अभी हमने कंप्यूटर खोला, हमने अभी लैपटॉप खोला और अभी चेक करते हैं अच्छा मार्केट इधर है, मैं अभी किधर ट्रेड लूँ। ये सबसे गलत क्वेश्चन होता है एज अ ट्रेडर। अगर आपको ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन बनाना है, तो आपको ये पूछना होगा कि क्या मार्केट मुझे यहाँ पे ट्रेड बना के दे रहा है, क्या क्या मुझे कोई सेटअप बन रहा है क्या। तो अगर सेटअप ही नहीं बन रहा है, अगर ये साइडवेज बन रहा है,
तो ऑब्वियसली आप एट द एंड ऑफ द डे लॉसेज में ही बेसिकली एंड करोगे। और वो क्या होगा, इट इज एज गुड एज गैम्बलिंग। अगर आप मोस्टली आप ऑप्शन बायर हो, आई होप हाउ मेनी पीपल हु हैव जॉइंड इन द सेशन, कितने लोग आप ऑप्शन बायर हो और कितने लोग ऑप्शन सेलर हो, यू कैन पुट अप इन द चैट बॉक्स, तो मुझे भी एक आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली आप क्या करते हो। तो मैं भी उसी फेवर में इस डिस्कशन कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि बहुत लोग ऑप्शन बायर होते हैं, रिटेल यूजर्स है तो ऑप्शन बायर। यस, सो राजेश जी ऑल्सो सेइंग ऑप्शन बायर, संजय जी ऑप्शन बायर। तो ऑप्शन बायर को क्या बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर आपने बेसिक भी ऑप्शन बाइंग का समझा होगा, तो ऑप्शन बाइंग में आपको क्या होता है कि प्रीमियम जो होता है वो आपका फटाफट में आपके फेवर में मूव करे। अभी देखो मार्केट में दो कंसेप्ट होते हैं, आइदर एक तो ब्रेकआउट होगा या तो रिवर्सल होगा, करेक्ट। यस, ऑलमोस्ट 95% तो बायर ही है, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग जब आप करते हो तो आप सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे ध्यान दो कि ब्रेकआउट कहाँ पे होने वाला है। क्योंकि ब्रेकआउट पे मैं क्यों ज्यादा करके स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्यों मैं ये वर्ड पे ज्यादा करके ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप साइडवेज मार्केट में फंस जाओगे तो आपका ऑप्शन का जो थीटा है, क्योंकि देखो आप जब ऑप्शन बाय करते हो तो थीटा इज अगेंस्ट यू, मतलब टाइम डीके जो है वो आपके अगेंस्ट में चल रहा है, मतलब साइडवेज रहा मार्केट तो आप लॉस करोगे। अगर ब्रेकआउट होता है और फटाफट में मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे कल ब्रेकडाउन हुआ था निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तभी कैसे फटाफट मूव हुआ, तब वो आपका ऑप्शन प्रीमियम फटाफट आपके फेवर में मूव होगा, आपको प्रॉफिट जो है वो बड़े मिलेंगे एटलीस्ट एज एन ऑप्शन बायर। और एक रूल होता है ऑप्शन बाइंग का कि देखो 5 वर्किंग डे है आपके पास, मंडे मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको आपके मार्केट चालू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पांचों दिन कभी ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होना, मतलब विद पर्टिकुलर सेटअप पॉसिबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखोगे तो इंडेक्स इज यूजुअली मेंट टू गो साइडवेज। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो जो मेन प्लेयर्स रहते हैं, जो बिग प्लेयर्स रहते हैं, वो ऑप्शन सेलर्स है, जो बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, बड़े तादाद में ट्रेड करते हैं। और वो लोग के फेवर में होता है थीटा डीके, दैट इज टाइम डीके। और उसके कारण क्या होता है कि वो लोग, भले वो मार्केट साइड में रहा तो भी दे आर प्रॉफिटेबल, अगर उनके फेवर में चला स्टिल दे आर प्रॉफिटेबल। सो दैट इज द केस एंड दैट्स व्हाई मोस्टली आउट ऑफ 5 डेज 3 डेज तो साइडवेज ही रहेगा, और एक कोई तो ट्रेंड मिलेगा, वही सिर्फ आपको ट्रेंड कैप्चर करना है जहां पे भी मिलेगा। तो जो आपको सिर्फ आपके ब्रेकआउट के लिए रुके रहना होता है हमेशा एज एन ऑप्शन बायर। तो आज हम वही सेशन में डिस्कस करेंगे कि ब्रेकआउट तो मुझे समझा, बट ब्रेकआउट का एग्जीक्यूशन कैसे करना है। अगर मैं ट्रेडक्लू के चार्ट्स यूज कर रहा हूँ, अगर इफ आई हैव टेकन द एक्सेस, अगर मैंने सब्सक्रिप्शन ट्रेडक्लू का लिया है, तो मुझे ये तो समझना चाहिए ना कि ये चलाना कैसे है। क्योंकि अगर सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेके फायदा क्या, अगर आपको समझा ही नहीं कोई लेवल्स, तो हम ये सेशन उसके लिए रखे रहे कि आपको लेवल्स के बारे में जानकारी समझे, आपको ये समझे कि ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है। और ये लेवल्स आपको फ्रीली कहाँ पे मिलेंगे भी नहीं, आप कितना भी चेक कर लो, आप कहाँ पे भी आपको सारे स्टॉक्स के लिए ओआई लेवल्स, बॉक्सेस, ये वो। क्योंकि देखो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी मैं ट्रेड क्लू का चार्ट खुलता हूँ तो एक हमने जो लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, जहां पे हम अगर इंडेक्स ट्रेडिंग या तो करोगे या तो आप स्टॉक ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। अगर मैं इंडेक्स ट्रेडिंग करता हूं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है मैक्स कॉल ओआई लेवल, मैक्स पुट ओआई लेवल। मतलब क्या कि मैक्सिमम ओआई लेवल्स मुझे मार्क करने मेरे चार्ट पे कि कहाँ पे है। अभी ऑलरेडी मैं जब चार्ट खुलता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखना है कि क्या मेरे लेवल सारे मार्क्ड है क्या। तो यहाँ पे मुझे देखो टेक्निकल ऑप्शंस एंड बीएसजेड करके लिखा हुआ आता है। तो टेक्निकल का लेवल्स मतलब टेक्निकल लेवल DRWS, जैसे मैंने यहाँ पे एब्रीवेशन बताया आपको कि ये सारे आपके ये है बेसिकली फुल फॉर्म्स है आपके लेवल्स के। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे जब ओआई लेवल्स देखने, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे समझेगा कि कहाँ पे बड़े प्लेयर्स प्रेजेंट है। बड़े प्लेयर का माइंडसेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ट्रेड करते हो। सिर्फ आप अगर कैंडल देख रहे हो, सिर्फ आप कोई इंडिकेटर देख रहे हो जैसे कोई लैगिंग, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द यूजर्स जहाँ से मैं ये करता हूँ बेसिकली हम बेसिकली कनेक्ट करते हैं, वो लोग हमेशा यही बोलते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे मैं बेसिकली ये करूँ, ट्रेड करूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये समझना होगा जब भी आप मार्केट्स कोई भी चार्ट देखते हो कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट है। और ये सारे आपको टेक्निकल ऑप्शंस लेवल आपको एक दिन पहले ही आपको ट्रेड फ्लो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब बिफोर द मार्केट स्टार्ट। अगर आप 8:30 बजे भी स्क्रीन पे आते हो सुबह एज अ ट्रेडर, आप सुबह सुबह आओगे, आपके स्क्रीन पे बैठोगे, तो आपको समझेगा कि अच्छा ये लेवल है मेरा निफ्टी बैंक का आज ब्रेकआउट का, दैट इज 45,020, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया एक लेवल। तो हमेशा आपको लेवल्स आपके पता होना चाहिए। देखो आप अगर कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हो, आपको अगर उसकी इंडिकेटर की फॉर्मल नॉलेज नहीं है, क्योंकि क्या होता है लोग बस एक दो वीडियोस देख के दे थिंक कि आई नो ईएमए, आई नो सुपर ट्रेंड, आई नो वीवर,
बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि अगर आप इंडिकेटर ट्रेड करो तो मैक्सिमम ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स, मतलब मूव ऑलरेडी हो जाएगा। बट अगर आप प्राइस एक्शन का नॉलेज कर रहे हो, क्योंकि आप देखो, आप ट्रेडलू का आपने कभी भी कोई भी वेबिनार देखा होगा या कोई भी सेशन देखा होगा, उसमें हम लोग ज्यादा करके प्राइस एक्शन पे एम्फेसिस करते हैं और प्राइस एक्शन बेस्ड ही ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा लीडिंग इंडिकेटर है। एंड अलोंग विद दीज लेवल्स, क्योंकि हमें एक बार अगर बिग प्लेयर्स की माइंडसेट समझ जाती है तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे सेलिंग जोन है, कहाँ पे बाइंग जोन है। ठीक है, तो मुझे एक दिन पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे सुबह सुबह मुझे पता है कि यहाँ पे मैक्स कॉल ओवाई लेवल है 45,000 पे और यहाँ पे रेड बॉक्स है। तो जैसे मैंने ऑप्शन लेवल्स बताया, ऑप्शन लेवल्स आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बताएगा। तो ऑप्शन लेवल्स में हमारे पास दो लेवल है, मैक्स कॉल ओआई और मैक्स पुट ओआई। तो मुझे मैक्स कॉल ओआई लेवल ये बताएगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल बेचे हुए हैं, मतलब कहाँ पे बेसिकली कॉल, अभी कॉल बेचते हैं तो हमारा क्या व्यू होता है, बेरिश व्यू होता है, बराबर। सेम वेज जब मैक्सिमम पुट ओआई का लेवल, मतलब वो लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पे सबसे ज्यादा पुट बेचे हुए हैं, मतलब मैक्सिमम पुट राइटर्स आर प्रेजेंट ओवर ईयर, मैक्सिमम कॉल राइटर्स आर प्रेजेंट ओवर ईयर। तो जब पुट बेचते हैं, मतलब पुट सेल करते हैं, तब हमारा व्यू होता है बुलिश, बराबर। उल्टा एग्जैक्टली ऑप्शन बायर का उल्टा। ऑप्शन बायर क्या करता है, कॉल खरीदता है, राइट, जब वो बुलिश रहता है। बट ये लोग क्या करते हैं, सेलर लोग ऑप्शन बेचते हैं, मतलब पुट बेचते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन हुआ है, यहाँ पे पुट ऑप्शन हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक लाइन बोली है कि ऑलवेज ट्रेड बायर सेलर ट्रैप सिनेरियो टू एम फॉर बिग प्रॉफिट्स। अभी बिग प्रॉफिट्स क्यों, क्योंकि आप अगर ऑप्शन बायर हो तो एटलीस्ट यू शुड गेट 1:3, क्योंकि बाकी दिन साइडवेज जब मार्केट होगा तो आपके माइट भी छोटे स्टॉप लॉस हो सकते हैं, माइट भी आपके नो ट्रेड डेज भी हो सकते हैं। बट जिस दिन ट्रेंड मिलेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या कोई भी स्टॉक में, बेसिकली हम यहाँ पे इंडेक्स का डिस्कस कर रहे हैं, बट तभी आपको एक अच्छा खासा ही ट्रेंड मिलेगा। कभी उसके ऊपर, अभी कल देखो, कल के ही दिन में आफ्टरनून में एक्सपायरी डे था, जैसे ही ब्रेकडाउन आना चालू हो गया, क्या वो रुका, कंटिन्यूसली वो नीचे ही चला गया। तो जिस दिन आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, यू आर प्रीटी मच श्योर कि आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलने वाली है आपके फेवर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है। बट जब साइडवेज रहते हैं, वाई टू गो एंड ट्रेड इन द साइडवेज? तो देखो, जब तक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं आता है तो यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो एंड सेम वेज। तो यहाँ पे हमने मैक्स कॉल ओआई, मैक्स पुट ओआई लेवल डिस्कस किया। अभी हम ये चेक करते हैं कि इसको हम ट्रैप सिनेरियो में कैसे प्ले आउट कर सकते हैं, मतलब क्या कि इसको हम अपोजिट साइड पे कैसे प्ले आउट कर सकते हैं। अभी देखो, एक आपके पास लेवल है मैक्स कॉल ओआई, मैक्स पुट ओआई आपके चार्ट पे। तो जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे फिन निफ्टी का यहाँ पे मैक्स पुट ओआई दिख रहा है, ठीक है। तो ये मुझे वन डे प्रायर ही समझेगा कि यहाँ पे मैक्स पुट ओआई है, यहाँ पे मैक्स कॉल ओआई लेवल है। अब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखो कि समझो अगर मेरे पास ये दो लेवल है, सो दिस इज द मैक्स कॉल ओआई लेवल, दिस इज द कॉल ओआई लेवल एंड दिस इज द पुट ओआई लेवल, ठीक है। यहाँ पे पुट बेचे गए, मतलब यहाँ का व्यू क्या है लोगों का, big players are thinking that market will fall from this level and here big players are thinking that market will rise from this level। मतलब यहाँ पे लोगों का व्यू बुलिश है बिग प्लेयर्स का, यहाँ पे जो व्यू है वो बेरिश है, ठीक है। अभी अगर समझो नेक्स्ट डे पे अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाती है, मतलब 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो देखो ये थोड़ा सतर्क हो जाएगा, ही विल बी ट्राई टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर नया हाई लग जाता है कोई भी कैंडल का, यहाँ पे सस्टेन होके अगर नया हाई लग जाता है, देन देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस विल शूट ऑन द अपसाइड। क्यों? क्योंकि अगर ये मैक्सिमम कॉल राइटर्स, मतलब जो बिग प्लेयर है, अगर वो ट्रैप हो गया यहाँ पे, अगर अटक गया सिस्टम में, तो आपको अपोजिट साइड में एक रॉकेट मूव देखने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अभी जब भी साइडवेज होगा मार्केट और उसके बाद समझो मैक्स कॉल हुआ है, ब्रेक करता है, हिट करते हैं, और उसके बाद तो आप रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा के देखो, कोई भी इंडेक्स में देखो, अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो यू विल बी गेटिंग गुड मूव्स। क्योंकि एक बार अगर ये कॉल सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं तो नो डाउट आपके फेवर में अपोजिट साइड में। तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, हमें देखो जो दुनिया सोच रही है वही अगर आप करोगे तो आपको हार्डली इतना अच्छा पीएनएल मिलेगा नहीं, आपको इतनी एक्यूरेसी मिलेगी। आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है इसके अंदर। ट्रेडिंग में हमेशा देखो, आप अगर न्यूज चैनल पे दिखा रहा है कि कोई स्टॉक का रिजल्ट्स गंदा लगा और वही जाके आप शॉर्ट करोगे, तो हमेशा आपने देखा होगा कि अपोजिट साइड पे ही मूव आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सब ट्रैप रहता है। अगर आप अगर रिटेल ट्रेडर अगर आप बनोगे उसकी तरह,
आप अगर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, सिर्फ न्यूज चैनल लगा के अगर आप चेक कर रहे हो कि अच्छा न्यूज पे होस्ट ने ये बताया ये सेल करना है, मैंने जाके सेल कर दिया, बट आपको अगर साइकोलॉजी नहीं पता है उसके स्टॉक के बारे में तो आप कैसा बेच सकते हो, बराबर है ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि हमें थोड़ा, अगर आपको ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन, अगर आपको ट्रेडिंग एज अ प्रॉपर बिजनेस आपको बनाना है तो आपको थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा समझने में। नहीं तो आप नॉर्मल हमारे व्हाट्सएप अपडेट्स देख सकते हैं, जो भी आएगा आप वो फॉलो अप रख सकते हो, बट जब आप ट्रेड क्लू टूल को प्रॉपरली यूज करोगे, उसके जो फीचर्स है, यूनिक फीचर्स को यूज करोगे, तब आपकी और भी माइंडसेट और मेन थिंग आपकी जो ट्रेडिंग है वो और इजियर वे से हो जाएगी। ये हम देखेंगे जब हम केसेस देखेंगे, तो हम पहले कंसेप्ट समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिमिलर वेज, अगर मैक्स पुट ओआई के नीचे अगर कोई भी रेड कैंडल क्लोज हो जाती है और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन आना चालू होता है तो हमेशा बड़ा ब्रेकडाउन आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका पुट ओआई। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रैप सिनेरियो प्ले आउट कर रहे हैं। सेम फॉर्मूला में अभी देखो आपके पास कॉल ओआई लेवल्स हो गए, तो अभी अगर मुझे सैंपल देखना, तो जहां पे मैंने अभी फिन निफ्टी का चार्ट लगाया था, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे मैक्स पुट ओआई लेवल है, करेक्ट। आप अगर अभी समझोगे यहाँ पे मैक्स पुट वाई लेवल है, ठीक है। एंड सेम वेज आज देखो दिन में ऑलमोस्ट ये साइडवेज ही है, नीचे मैक्स पुट वाई लेवल के, मतलब यहाँ पे पुट सेलर्स डर गए और अभी देखो फॉलो थ्रू यहाँ पे ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हो गया। तो ये ब्रेकडाउन क्यों आता है, क्योंकि पुट सेलर्स अगर वहां पे अटक जाते हैं सिस्टम में, तो फॉलो थ्रू आपको अपोजिट साइड में मूवमेंट आने वाली है। तो ये हम ये समझ रहे हैं मार्केट को कि हम अपोजिट वे में समझ रहे हैं, मतलब क्या कि हम मार्केट को बिग प्लेयर्स के नजरिए से देख रहे हैं और उसके नजरिए से बेसिकली हम चेक करेंगे कि कहाँ पे हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड, और हमेशा वो आपके फेवर में मूव्स आएगी, क्योंकि वो एक बार अभी जैसे अगर ये मुथूट फाइनेंस का स्टॉक है, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट एक साइडवेज जोन में चल रहा है, और यहाँ पे क्या है, आपका मैक्स कॉल ओआई लेवल है, मतलब क्या कि यहाँ पे कॉल सेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर मुथूट फाइनेंस को ऊपर भागना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाना होगा, और उसके ऊपर जब डेज हाई निकलेगा तब आप एक फोकस पे रखो कि ये चार्ट ऊपर के साइड पे शॉर्ट अप कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कहाँ पे कॉल सेलर्स, ऐसा नहीं कि कॉल सेलर्स यहाँ पे आ गया मैंने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया सर ने बताया मैंने बाय कर, देखो इतना इजी तो ट्रेडिंग है नहीं, आपको थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। डे हाई निकलेगा, ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, तो जब तक आप पेशेंस गेम के साथ प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली विल बी गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रेड्स ऑन ट्रेड फ्लो एज वेल एज दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो अगर मुझे ब्रेकआउट स्टॉक्स में ऐसे कोई स्टॉक्स मिल जाते हैं जहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर फीचर बन रहा है, तो आप जाके वो ट्रेड कर सकते हो। और एक बेसिक, ये तो आपका एक फर्स्ट ही केस हो गया। अभी जैसे देखो ये कॉल ओआई का लेवल है, ठीक है, अभी कॉल ओआई का लेवल है, यहाँ पे क्या हुआ, आज ये फर्स्ट कैंडल है, ब्रेकआउट किया, स्विंग किया और नया हाई बना दिया, करेक्ट। अभी नया हाई बनने के बाद देखो एक इतनी बड़ी रैली आई है, 202 से लेके ऑलमोस्ट 207। ये क्यों आ जाता है, क्योंकि कॉल सेलर यहाँ पे ट्रैप हो गया है। देखो कॉल सेलर ऐसा नहीं है कि एक दो लॉट मार के नहीं बैठा है उधर, राइट, उधर हजारों लॉट मारे गए हैं, हजारों लॉट सेल किए गए हैं। और जब ये लोग डरे गए सिस्टम में, ये लोग अनलिमिटेड रिस्क पे बैठे, तो इनकी स्टॉप लॉस भी छोटी रहती है। और अगर अपोजिट साइड में मूव, देखो इसको नीचे जाना है तो यहाँ से ही नीचे जाएगा, अगर ये फिर से इसको ऊपर जाने का दिखा रहा है और नया हाई बना देता है, तो इट इज एक्चुअली अ कंफर्मेशन एज पर प्राइस एक्शन कि इसने कंफर्म कर दिया कि ये सेलर ट्रैप हो गया, और उसके ऊपर बेसिकली ये मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बेसिकली। यू टोल्ड अर्लियर दैट ट्रेडफ्लो डजंट डील इन कैश स्टॉक्स, तो कौन से कैश स्टॉक्स पे हमने बेसिकली अवेलेबल किया है। सो आरबीएल बैंक इज इन एफएनओ, बेसिकली एफएनओ सेगमेंट का स्टॉक है आरबीएल बैंक। आपको कैश स्टॉक के सेगमेंट्स में चार्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लिक्विडिटी हाई नहीं है, छोटे छोटे कैंडल्स डैश डैश बनेंगे, तो मतलब नहीं है ट्रेड करने के लिए इंट्राडे बेसिस पे। तो कैश स्टॉक्स, यस, ट्रेडफ्लो डजंट हैव कैश स्टॉक, सिर्फ आपको 220 स्टॉक्स अवेलेबल है, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो क्रिप्टो विप्टो कुछ नहीं इसके अंदर ना, ये है, ठीक है। सो बेसिकली सो एनी क्वेरीज ऑन कॉल ओवाई पुट ओवाई, कुछ भी डाउट्स है आप एज, क्योंकि आप नए यूजर हो, बेसिकली आपको अगर जो भी डाउट्स हो गए तो मेक श्योर यू कनेक्ट विद अस, नॉट एन इशू। कैन वी हैव द लिस्ट ऑफ दिस स्टॉक्स, आई शेयर यू द लिस्ट ऑफ, अभी मेरे पास लिंक रेडीली अवेलेबल नहीं है बट वी हैव दोस्त। तो जो भी एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड होते हैं ना, वो स्टॉक्स हो गए, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। आप ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर द लिस्ट, आई विल कनेक्ट विथ यू लेटर ऑन, ठीक है, जो भी क्वेरीज आती है तो। एंड द चार्जेस फॉर द प्लान, तो somebody is asking चार्जेस फॉर द प्लान। सो जो भी प्लान है अभी फिलहाल यही प्लान है आपके, जो आपको रेडिली यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, जो भी बेसिकली प्रीमियम सब्सक्राइब कर रहे हैं, इफ यू आर सब्सक्राइबिंग फॉर अ बिगर प्लान बेसिकली फॉर 6 months या ईयरली प्लान, तो यू विल बी गेटिंग आर एक्सेस टू द प्रीमियम कोर्स एज वेल, सो दैट इज ओनली फॉर 6। अगर आप बेसिक, अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो आप अगर मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो यू विल बी एक्सेसिबल टू द बेसिक कोर्स विच वी हैव,
ठीक है, सो डोंट वरी ऑन दैट। और जो भी ईयरली प्लान समवन इज आस्किंग, सो दीज आर द प्लान्स व्हिच आर अवेलेबल विद अस राइट नाउ, जो प्रीमियम आईडी के साथ आते हैं और प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप की भी आपको एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। एंड फॉर एनी मोर क्वेरीज यू कैन कनेक्ट ओवर हियर। सो लेट अस कम बैक टू द टॉपिक, हम थोड़ा कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एंड वंस अगेन विल स्टार्ट विद दिस। सो अभी जैसे हमने समझा मैक्स कॉल हुआ है और मैक्स पुट हुआ है, तो ये तो एकदम क्लियर हो गया आपको। और यही चीज देखो, आप अगर हम नेक्स्ट वीक भी मिलेंगे तो हम इसके ऊपर ही ज्यादा करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग मेन इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करो, नहीं तो आप ट्रेड मत करो साइडवेज मार्केट में। सो somebody is asking बैंक निफ्टी, ठीक है, देखते हैं लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी। अभी देखो, अभी जस्ट मैं नॉर्मल लेवल्स लगाता हूँ यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे जाके अगर आप कॉल ऑप्शन आएंगे, संजय जी इज आस्किंग फॉर कॉल ऑप्शन। देखो कॉल ऑप्शन लेने का मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, आपको कॉल, आपका लॉस काटना ही होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव फेज में मार्केट, अगर आप अपोजिट साइड पे अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो तो नॉट एन, आपको बेनिफिशियल नहीं होगा। it's better to exit whatever, क्योंकि stop loss is important. Without stop loss, if you are buying, nothing will happen and you will just follow up. अभी देखो यहाँ पे निफ्टी का क्या जोन है आपका, यहाँ पे मैक्स कॉल ओआई लेवल है, ठीक है। एंड सेम बेस यहाँ पे आपके, तो निफ्टी को अगर परफॉर्म करना है, बेटर प्लेस्ड ऑन द बुलिश। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर हाइज बनते जा रहे हैं, बराबर। जो लोज है वो शिफ्ट होते जा रहे हैं ऊपर, हायर हाइज बोलो, हायर लोज बनते जा रहे हैं, बराबर। लोज शिफ्ट हो रहे हैं, नो डाउट। और यहाँ पे फिलहाल रेंज में, अभी देखो यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है और इस रेंज से ब्रेकआउट भी हो जाता है, तो यहाँ पे कहाँ पे कैप आ जाएगा, तो यहाँ पे ही कैप आ जाएगा, तो हार्डली 50 पॉइंट्स की अपसाइड है। जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, कल एक ड्रास्टिक मूव आ गया, तो मोस्टली क्या होता है कि एक बार जब ड्रास्टिक मूव आती है तो साइडवेज डेज आ जाता है। बट आपको अगर बाई भी ट्रेड प्लान करना है तो आपको ब्रेकआउट के लिए रुका रहना पड़ेगा, क्योंकि ये डे हाई जो है वो आपका हर्डल रहेगा निफ्टी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कॉल ऑप्शन ओआई का हमने क्लियर किया अभी कंसेप्ट, तो हम बाद में एग्जांपल्स भी देखेंगे। एंड सेम वेज आपके पास डिमांड एंड सप्लाई जोन्स भी हमारे ट्रेड के चार्ट्स पे। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स क्या होते हैं बेसिकली, तो रेड बॉक्स या बैंड जब भी आपको चार्ट पे दिखेंगे तो दोज आर बेसिकली हैवी सेलिंग जोन, एंड ग्रीन बॉक्स एंड बैंड आर बेसिकली बाइंग जोन। मतलब यहाँ पे एक बड़े सेलर और बड़ा बायर बैठा है। सो वी आर एट द एंड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग की बिग प्लेयर्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। देखो we are trading, most of your guys are trading with small quantity as compared to the big players, right? So big players are can be basically HNIs हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, फिर बाद में इंडिविजुअल ट्रेडर्स हो सकते हैं जो बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारे बिग प्लेयर्स रहते हैं जो लोग एक्चुअल में मार्केट्स को ड्राइव करते हैं। सो ऑप्शन बायर कभी मार्केट्स का ट्रेंड नहीं डिसाइड करेगा, ऑप्शन सेलर हमेशा मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करता है कि मार्केट आगे जाके कहाँ पे जा सकता है, एंड सेम बेस बेसिकली वो फॉलो करते हैं। तो मेन एजेंडा हमें बस इनकी जो माइंडसेट है वो समझनी है। मिल जाएगा। तो मैंने कॉल ओआई पुट ओआई से तो समझ लिया क्या है कि राइटर कहाँ पे प्रेजेंट है। अभी मेमोरी मुझे कार्ड है। समझना है कि कहाँ पे हैवी बाइंग और कहाँ पे सेलिंग, 16 GB की। कौन बताएगा, ये रेड बॉक्स और रेड बैंड बताएगा, करेक्ट। तो चले देखते हैं अब चार्ट पे कि कैसे बेसिकली ये रेड एंड ग्रीन बॉक्स मुझे हेल्प कर सकते हैं चार्ट्स में। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने दो कंसेप्ट हमने सिखाए थे लास्ट टाइम की, ब्रेकआउट सेटअप क्या होता है और रिवर्सल सेटअप क्या होता है। अभी देखो ब्रेकआउट हमने, जैसे हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो ब्रेकआउट हमें कब ट्रेड करना है बेसिकली, जब प्राइजेस आर इन अ कंसोलिडेटेड रेंज। तो ब्रेकआउट कब काम आएगा आपके, जब जो प्राइस है एक दो दिन पहले की प्राइस है वो क्या है, एक साइडवेज जोन में बनी है। तो हमें क्या करना है, रेड बैंड या रेड बॉक्स, ठीक है, रेड बैंड या रेड बॉक्स के ऊपर जब भी प्राइसेस मूव करेगी तो आपकी ऊपर के साइड पे रॉकेट मूव आ सकती है, क्योंकि एक बार ये अगर सेलर यहाँ पे ट्रैप हो गए तो आपको ऊपर के साइड पे, अपोजिट साइड पे एक शॉर्ट कवरिंग या बेसिकली बाइंग देखने मिलेगी। सेम वेज अगर ग्रीन बैंड यहाँ पे, अभी देखो ये आप सेटअप समझो, अभी हम चार्ट्स पे भी देखेंगे कि आज लाइव में कौन से केसेस बने थे। एंड सेम वेज आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार बायर ट्रैप हो जाता है, मतलब ग्रीन बैंड के यहाँ पे हैवी बाइंग जोन अगर ट्रैप हो जाती है तो आपको फॉलो टू ड्रॉप डाउन भी देखने मिलेगा। तो अब चार्ट्स पे देखते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें रुकना है जब भी ये प्राइसेस क्रॉस होती है, तो ऐसा नहीं कि बैंड आ गया मैंने सेल कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे अगर ये स्टॉक देखना है तो आफ्टर मार्केट पे आई हैव सिलेक्टेड एंड देन आई हैव सिलेक्टेड दी रेड एंड ग्रीन बैंड। यहाँ पे मैंने रिजल्ट्स पे क्लिक करता तो इतने सारे स्टॉक्स है। तो अभी देखते हैं कि इतने सारे स्टॉक्स में से ऐसा पैटर्न किसने बनाया जहां पे मुझे एक प्रॉपर बाय या प्रॉपर सेल मिल रहा है, ठीक है। तो अगर किसी पे बैंड रहेगा तो देखते हैं, अगर बैंड रहेगा तो
बेसिकली उसके अंदर क्या फॉर्मेट बना है। अभी आप देख सकते हो टाटा स्टील, तो टाटा स्टील अगर मुझे बाय करना है तो यहाँ पे हमने क्या दिया है कि यहाँ पे क्या हो गया, कंसोलिडेशन होने के बाद आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं टाटा स्टील देखता हूँ तो टाटा स्टील में यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो जब तक कोई कैंडल इस पर्टिकुलर जोन में ऊपर नहीं बनती तब तक वो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 117, मतलब यहाँ पे 1% का यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता है। बट प्रोवाइडेड दैट प्राइस शुड ब्रेक अबाउ 116, मतलब वहां पे क्लोजिंग आनी चाहिए 116 की। अभी देखो एचसीएल टेक समझा आपको एग्जाम्पल, यहाँ पे साइडवेज था एचसीएल टेक लास्ट 2 दिन से। आज जैसे ही कैंडल यहाँ पे रेड बैंड के ऊपर बेसिकली ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर दिया तो आप देखो ऑलमोस्ट एक वन वे जा रहा है। अभी ये वन वे क्यों जा रहा है, ये स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक में सारे लेवल्स हटा देता हूँ और सिर्फ बैंड्स पे हम फोकस करते हैं। ये वन वे क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग में कंफर्मेशन आ जाती है कि ये सेलिंग जोन बेसिकली ट्रैप हो चुके हैं, ये सेलर्स अब सिस्टम में अटक चुके हैं और आपको अपोजिट साइड में देखने। अभी देखो यहाँ पे तो आ गई थी, यहाँ पे कल का ये रेड बैंड है। अभी ये रेड बैंड मुझे कब मिलेगा, बेसिकली मार्केट शुरू होने के पहले। तो मार्केट शुरू होने के पहले मुझे क्या पिक्चर दिख रही है बेसिकली चार्ट्स पे, मुझे इतना पता है कि इधर तक आया हुआ है ये पर्टिकुलर लेवल। अभी बस मुझे रुकना है कि कल के दिन अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है, और मुझे फॉर्मेट भी पता है ट्रेडिंग का मेरे, मुझे कब बाय करना है, जब रेड बैंड क्रॉस होता है। और बाय एग्जीक्यूशन क्या है, अबाउ रेड बैंड या रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट, ठीक है। मतलब आपको अभी एग्जीक्यूशन पता है, ये बैंड्स है सब है। अभी मुझे पता है कि कहाँ पे मेजर सेलिंग जोन है, तो ये मेरा बेसिकली मेजर सेलिंग जोन के ऊपर मैंने यहाँ पे लेवल मार्क कर दिया। अभी बस मुझे उसमें रुकना है कि कहाँ पे प्राइसेस क्लोज होती है। अभी देखो यहाँ पे जैसे प्राइस यहाँ पे बंद होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे देखो बड़ा कैंडल आ गया। तो अगर आपका स्टॉप लॉस क्या है, ये फॉर्मेट के अनुसार मुझे जो स्टॉप लॉस रखना है वो बिलो द रेड बैंड है, ठीक है। दिस इज माय स्टॉप लॉस, दिस इज माय बाय लेवल। तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा, नया हाई बना गया और मैं बाय कर सकता हूँ। तो समझो अगर आप 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट शॉट में यू कैन बाय 20% ऑफ द क्वांटिटी, यार यू कैन बाय 80% ऑफ द क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे आप स्प्लिट कर सकते हो आपकी क्वांटिटी और पिरामिड कर सकते हो, ठीक है। सेम बेस आप देखोगे तो एचसीएल टेक यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है ऑलमोस्ट आपको 1116 से लेके 1137 तक यहाँ पे। तो इवन दो इफ ट्रेड क्लू पे अगर कोई आपको प्रीमियम मेंबर्स को इफ यू आर सीइंग एंड इफ यू आर चेकिंग ओनली आफ्टर मार्केट रेड एंड ग्रीन बैंड, तो ऐसे स्टॉक्स देखो जो बेसिकली बैंड ब्रेक करे हो। आपको देखो आप क्या करते हो कि सारे स्टॉक्स देखते हो या आप न्यूज वाले स्टॉक्स देखते हो या आपके मन में कोई स्टॉक रहेगा। आपको ट्रेड क्लू बेस्ट केस सिनेरियो में इतने सारे स्टॉक्स बिफोर द मार्केट आज दे रहा है, उसमें से क्या करना है हमें, बस स्क्रूटिनाइज करना है कि कौन सा स्टॉक बेसिकली स्ट्रक्चर बना रहा है क्या। अभी देखो टाटा मोटर्स यहाँ पे आया ब्रेक डाउन करते करते, अभी ये ग्रीन बैंड के नीचे। अभी देखो उसने ऑलरेडी यहाँ पे एक लो बना के रख दिया है, मतलब यहाँ पे अगर गिरता भी है तो भी ये यहाँ तक जा सकता है 615। अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रेंज भर कर रहा है बराबर। तो जब तक ये रेंज ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक वो टाटा मोटर्स आपके फेवर में नहीं मूव करेगा। सेम वेज देखो अभी अभी जस्ट ये कंटिन्यू कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक रेंज बना के ऑलमोस्ट अब ये ब्रेक डाउन कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रेड भी करना है, समझो 581 पे मैंने ट्रेड कर दिया एसबीआई ये, ठीक है। तो व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस, माय स्टॉप लॉस विल बी 583.5। तो अभी देखो इस केस में आप कितना छोटा स्टॉप लॉस दे रहे हो, ऑलमोस्ट 0.3%। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई ब्रेकआउट ट्रेड किया और इतना छोटा स्टॉप लॉस दे रहा है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है स्टिल इट विल नॉट अफेक्ट, क्योंकि आप अगर 3 स्टॉक ट्रेड करें और उसमें से अगर आपने एचसीएल टेक जैसा आपने ट्रेड ले भी लिया तो आप देखो यहाँ पे आप 0.3% रिस्क कर रहे हो, बट अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो यहाँ तक तो आपका 1.5% हो गया, यहाँ तक इट इज ऑलमोस्ट गॉन टिल 3%। तो these stocks have a good high probability that it will give us a good breakout in our favor, और वही हमें बस प्ले करना है। अभी अपोलो हॉस्पिटल, तो अपोलो हॉस्पिटल देखो आज मॉर्निंग में ही ग्रीन बैंड तोड़ते ही डायरेक्ट नीचे गया। तो ये डिफिकल्ट है एग्जीक्यूशन का, बट आप साइकोलॉजी समझो, जैसे ही ये बड़ा प्लेयर जो था ये ट्रैप होने के बाद आप देख पाओगे तो फॉलो थ्रू आपको सेलिंग मिल जाते। तो ये आज के ही केसेस थे जो आपको सभी को मिले होंगे आपके आफ्टर मार्केट क्वेरी में। आप सेशन होने के बाद आप लॉग इन कीजिए ट्रेड क्लू पे हमारे लिंक से, और उसके बाद आप चेक कीजिए आपके एंड पे कि कैसे बेसिकली ये स्टॉक्स चले। तो इतने सारे स्टॉक्स में से अगर मुझे बजाज फिनसर्व अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे पता है ये स्पाइक मार के गए, तो मैंने यहाँ पे बस एसएलएम ऑर्डर मुझे डालना है और जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली योर ट्रेड विल गेट हैपन। तो व्हाट वाज माय केस कि इधर मुझे ट्रेड करना है, समझ रहे हो, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस इधर है। अगर आप डायरेक्टली स्पाइक में ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली इट इज द रॉन्ग वे टू ट्रेड। आपको थोड़ा क्लोजिंग प्राइस एक्शन देखने की, जहाँ पे यहाँ पे ब्रेक होने के बाद आराम से आपको टाइम देगा। आप अगर 1 मिनट ट्रेडर हो तो भी फाइन, 5 मिनट ट्रेडर हो तो भी फाइन, आपको सब कुछ
चार्ट पे समझेगा जब आपके फेवर में ये बेसिकली वर्क करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये वर्क जैसे HCL टेक का मैंने बताया, और ये तो आज मैंने लाइव एग्जांपल देखा है। तो चलिए देखते कुछ ये वीक्स के एग्जांपल जहाँ पे हमने देखे थे रेड एंड ग्रीन बैंड पे। तो बजाज फाइनेंस हो गया जो 10 जुलाई का एग्जाम्पल था, जो केस आया था। सेम आपको ये सारे स्टॉक आफ्टर मार्केट स्कैनर में दिखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे साइडवेज हो गया और यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन ब्रेकडाउन आ जाता है। ये देखो ये ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट साइडवेज होने के बाद आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, आपकी एंट्री प्राइस ये रहेगी। तो देखो एक बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक है जो सिर्फ 7600 का स्टॉक है, उसमें आप 30 ऑलमोस्ट आप कितना 35 पॉइंट्स का रिस्क दे रहे हो, मतलब नॉट इवन हाफ अ परसेंट। सो दैट इज द केस। जब आपकी रिस्क छोटी रहेगी तो अगर आपके फेवर में थोड़ा भी मूव करेगा, अभी जैसे ब्रिटानिया है, दिस वाज द केस ऑफ 7th ऑफ जुलाई, ये वीक का तो वीकली रिव्यू है तो हम कुछ वीक्स के ये वीक के देखते हैं। तो जैसे आपको पता है यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हो जाता है, ग्रीन बैंड है। ग्रीन बैंड मतलब यहाँ पे बड़े बायर्स है जो सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट अगर प्राइसेस उनके अगेंस्ट जा रही है तो ये लोग क्या करेंगे, ट्रैप हो जाएगी, इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फॉलो थ्रू आपको सेलिंग देखने मिलेगी। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाता है और फट से आपको ब्रेकडाउन, मतलब फ्रॉम 5120 इट हैज गॉन टिल ऑलमोस्ट 50-50। मतलब आप इतने छोटे रिस्क पे आपको एक बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का यही एक बेसिकली एडवांटेज होता है कि आपके रिस्क है वो छोटी है, तो बस आपको एग्जीक्यूशन के लिए रुकना है। ये तो देखो ये हमारे आप लास्ट अगर 2 महीने के पहले का भी आप अगर वेबिनार देखोगे तो यही केसेस रहेंगे, यही बेसिकली कंसेप्ट रहेगा एग्जीक्यूशन का, कुछ अलग नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एक कुछ चीज फॉलो करते हो तो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग विद दैट। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में ये फॉलो करूंगा, एक दिन में वो फॉलो करूंगा और एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट गेनिंग नॉलेज। तो हमेशा अगर कोई एग्जीक्यूशन फॉलो करते हो तो 2-3 आप प्रॉपर वे में फॉलो कीजिए। जब आप प्रॉपर वे में, जिस दिन नहीं आता है ट्रेड, इट्स बेटर कि आपका कैपिटल सेव होगा, बट जिस दिन ट्रेड आता है तो यू मेक श्योर यू गो एंड ट्रेड ऑन टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो दैट इज द थिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि कभी भी आप कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे, अभी ये आयशर मोटर है 7 जुलाई, सो ये स्ट्रक्चर बनते रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज का अगर आप मिस होता हो तो आप मंडे देख सकते हो, कंसोलिडेशन आ जाता है और बाद में ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट फ्रॉम 32 ऑलमोस्ट आपका 3180 3175 चला जाता है। तो 1% या 1:2 1:3 आराम से, क्योंकि देखो छोटा रिस्क पे आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क अगर चले भी जाएगा तो आपका 0.3% का लॉस होगा। बट अगर आपके फेवर में भी मूव होता है तो आपको 1-1.5% तो ऐसे ही देके जा रहा है। तो एजेंडा ये होता है अगर आपके 10 में से आपके 7 भी ट्रेड चल जाते हैं, स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल ऑन मंथली बेसिस। और हमेशा अपना जो मंथली रिटर्न्स आप कभी भी चेक करो आपके इसमें, तो हमेशा अगर आप ट्रैप, तो इसलिए मैंने बताया कि जब आप ये कर रहे हो कोई भी मार्केट के बारे में समझ रहे हो तो फर्स्ट मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग द लेवल्स। आप उनके माइंडसेट को समझो कि बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं। बस आप जाके ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो वो मतलब नहीं हो। दैट इज एज गुड एज गैम्बलिंग। अगर आप जब समझना स्टार्ट करोगे देन यू विल बी इंटरेस्टेड टू वर्किंग मोर। आप ज्यादा टाइम चार्ट्स पे स्पेंड करोगे, आप ज्यादा टाइम समझने में स्पेंड करोगे कि क्या अच्छा ये ऐसा है तो इसलिए ये गिरा। जब आप वो समझोगे ना तभी जाके आपको मजा आएगा ट्रेड करने के लिए, तभी आपको आप समझेगा। अभी देखो आज अपोलो हॉस्पिटल गिरता भी है, फिर एक बार वही लेवल पे आता है, फिर एक बार गिर गया। तो समझ रहे हो ये इतने बड़े बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए, तो अभी वो आपकी प्राइस ऊपर नहीं खींचेंगे और वो नॉट नेसेसरी हमेशा वहां पे आएगा, तो वहां पे गिरने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई होगी। तो यही रहता है कि ऐसे ही होगा बेसिकली। एंड सेम वेज आपको उसी प्रकार से आप ये आफ्टर मार्केट स्कैनर में आप देख सकते हो। अभी एक ग्लेनमार्क है जो बेसिकली 12th ऑफ जुलाई का रिजल्ट में था हमारे आफ्टर मार्केट। तो यहाँ पे देखो मार्केट उसके पहले क्या था, साइडवेज था, रेड बैंड है मतलब सेलिंग जोन है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, कैंडल खुल गया, मतलब फर्स्ट उसने ट्रिगर दे दिया। तो इट इज एज गुड एज जैसे आप अगर समझो बोट में बैठे हो, अगर आपको उतरना है, किनारा आ गया है, शोर आ गया आपका और आपको उतरना है बोट से, तो आप ऐसा तो नहीं है ना डायरेक्ट छलांग लगाते हो बोट के अंदर, आप एक पैर डालोगे। अगर समझो आपने एक पैर डाला और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी तक भी पानी डीप है, तो आप फिर से बोट में ही बैठोगे। तो वही सेम सिनेरियो है। जैसे आपने देखो एक कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया मार्केट ने, रेड बैंड है मतलब ये हैवी सेलिंग जोन है, मुझे मार्केट शुरू होने के पहले पता है। बट यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे फिर से नीचे आ जाता है, मतलब क्या कि ये सेलर स्टिल एक्टिव है, ही हैज डिफेंडेड दैट पोजीशन। तो जैसे मैंने बताया अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करो तो ये फर्स्ट शॉट में आप सिर्फ 20 या 30% ऑफ द क्वांटिटी आप ट्रेड करो। एक बार जब स्विंग आएगा, नया हाई बनेगा, तब जाके आप बाकी 80 क्वांटिटी डाल दो। हमेशा पिरामिड करो, डोंट ट्राई टू एवरेज। एवरेजिंग में क्या होता है, आप एवरेज करते 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 आप इतना नीचे जाते हो कि आपका ऑलरेडी लॉस हो ही जाता है और उसके अंदर आप और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो हमेशा पिरामिड करो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, स्विंग आ गया, आपने फर्स्ट ट्रेड लिया,
सेकंड क्वांटिटी आपने यहाँ पे ऐड कर दिया और आपका स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। तो 677 और रेड बैंड के नीचे भी आप स्टॉप लॉस आपके फेवर में देखो, 677 से ऑलमोस्ट 687, 10 रुपए आपके फेवर में चल गया। तो एजेंडा यही है कि जब रेड बैंड वहां पे ट्रैप हो ही गए, सेलर्स ट्रैप हो गए, तो इट इज ऑल डन, बस आपको रुके रहना, आपके ट्रेड पे होल्ड करना है। एजेंडा ये है। और यही सारे जो केसेस थे, 12 जुलाई का था, टाइटन कल का 10 जुलाई, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन बैंड है, वन शॉट में यहाँ पे कंसोलिडेशन निकाल दिया उसने और यहाँ पे गिरा है। तो ये जो चांस जो गिर जाते, तो ये आपके स्टॉक्स आपके हमेशा ज्यादा करके फेवर में चले गए, और आपको यहाँ पे ब्रेकआउट क्वेरी में भी आए थे। तो मेड बी ग्रीन बैंड, रेड बैंड, या रेड एंड ग्रीन बॉक्स, so that is the thing. No issues. Even if you are missing out on this session, recorded version आपको YouTube चैनल पे आज इवनिंग तक मिल जाएगा, और डेमो ग्रुप में भी दिया जाएगा, नॉट एन इशू। ऑफिस आवर्स में मुझे भी पता है कि बहुत सारे लोग ऑफिस वर्किंग आवर्स में रह गए या टेकिंग देयर टाइम, तो थैंक यू फॉर दैट एज वेल। बट लाइव एनालिसिस लाइव में दिखाना यही इंपॉर्टेंट था कि बेसिकली आपको लाइव चार्ट्स भी समझे, निफ्टी बैंक निफ्टी के कैसे चार्ट्स चलते हैं, क्या है ये सब, बेसिकली आपको एक आइडिया आ जाएगी कि डेमो वर्जन माइट भी आपके डिलेड वर्जन हो गए, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें लाइव केसेस मिलेंगे लाइव इसके अंदर। और नो डाउट इवन इफ यू मिस आउट, यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ टुडेज वीकली रिव्यू सेशन। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो आज आइशर मोटर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट चूज किया। अभी जो कंसेप्ट था हमारा रेड एंड ग्रीन बॉक्स, मतलब हैवी सेलिंग जोन, तो हमें ट्रैप सिनेरियो मैंने क्या बताया कि बाय क्या है, ये हमारा एक्चुअल कंडीशन है, हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट इन स्टॉक्स और इंडेक्स, बाय इफ प्राइस ब्रेक्स अबव रेड बॉक्स या मैक्स कॉल ओआई। अभी ये जो दो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो या तो रेड बॉक्स को तोड़े या तो मैक्स कॉल ओआई को तोड़े, मतलब कॉल राइटर्स को, या तो दोनों लेवल को भी निकालेगा तो और भी सही है, राइट, और भी बढ़िया हो जाएगा। सेम वे सेल मुझे करना है, तो प्राइस क्या होना चाहिए कि बिलो द ग्रीन बॉक्स। तो अभी मेरा स्ट्रेटेजी क्या बन जाता है, सपोज दिस इज माय मार्केट ईयर ओवर ईयर, मैंने यहाँ पे दो लाइंस प्लॉट कर दिए, सो दीज आर माय दो, सो दिस लेवल इज 2 and 2, तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा ब्रेकआउट मुझे कैसे ट्रेड करना है। अभी यहाँ पे समझो यहाँ पे रेड बॉक्स है, सेम वेज यहाँ पे और एक रेड बॉक्स है, अभी सेम वेज यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है या ग्रीन बैंड है। सो बॉक्स एंड बैंड इज सेम, जस्ट कि बैंड में जो है वो वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए वो बैंड प्लॉट हो जाते हैं वहां पे चार्ट्स पे। तो ये सब एक दो दिन के पहले ही मुझे समझेगा। तो ये बेसिकली एक दिन पहले, बेसिकली बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स, आई एम सीइंग दिस लेवल्स। अभी मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब मैं ट्रेड करता हूँ, तो मुझे क्या देखना है बेसिकली, अभी ये मेरा 2 लेवल हो गया, अभी और एक यहाँ पे लेवल आ जाता है आपका मैक्स कॉल ओआई, ठीक है, एंड सेम वेज यहाँ पे आएगा आपका। सो दिस शुड बी इम्प्रिंटेड इन योर माइंड कि मुझे बस ये जब लेवल्स क्रॉस हो गए तभी जाके बेसिकली मुझे प्लान करना है मेरे ट्रेड पे, अगर नहीं होते तो आई विल रिमेन एज इट इज, मुझे कुछ करना नहीं है। तो जितना बेसिकली ये करोगे उतना आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो समझो फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज माई केस, अभी मुझे क्या करना है, बस मुझे इनके लेवल के ऊपर एक ये करना है, ट्रेड करना है। तो मुझे ट्रेड कहाँ पे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि बाय इफ प्राइस ब्रेक्स अबव रेड बॉक्स एंड सेल इफ प्राइस ब्रेक्स बिलो द ग्रीन बॉक्स, ठीक है। तो लेट्स चेक कि अगर समझो कभी भी कोई भी कैंडल इसके ऊपर अगर ब्रेक होती है या इसके नीचे, सो दिस इज अ रेड कैंडल एंड दिस इज अ ग्रीन कैंडल, ठीक है। और सेम वेज अगर इसके ऊपर अगर जाके यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि आपके जो कॉल राइटर्स है वो ट्रैप हो गए, तो दिस इज अ ट्रैप सिनेरियो। सेम वेज ये रेड बॉक्स वाले मतलब सेलिंग जोन ट्रैप हो गए, और फॉलो थ्रू आपको एक अपसाइड में ब्रेकआउट आएगी। सेम वेज अगर आप देखोगे तो मैक्स पुट ओआई लेवल, जो पुट राइटर्स है जो सोच रहे कि मार्केट ऊपर जाएगा, बिग बायर्स है वो सोच रहे हैं वो मार्केट ऊपर जाएगा, बट अगर कोई रेड कैंडल इसके नीचे ब्रेक हो जाती है और फिर अगर नया लो बनाती है, तो आपको फॉलो थ्रू सेलिंग देखने मिलेगी। तो ये आपका एक्चुअल ब्रेकआउट पैटर्न होता है। सो भले आप इंडेक्स ट्रेड करो या आप अगर ये भी ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, या बेसिकली आप अगर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो, बट ये चीज हम कब देखते हैं, जब प्राइजेस ऑलरेडी एक जोन में है बिफोर द डे। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी प्राइजेस 5-6 दिन से भाग रही है और फिर आप जाके रेड बॉक्स पे ट्रेड करो, तो वो एक्चुअल में तभी रिवर्सल ट्रेड करना होता है। तो अगर आपने हमारा इमेज देखा होगा, तो जिसमें हम बताते हैं कि हमें रिवर्सल कब ट्रेड करना है और हमें ब्रेकआउट कब ट्रेड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बल्ब आइकन पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको समझेगा कि एग्जीक्यूशन क्या है एग्जैक्टली। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, एक मिनट,
सो बेसिकली मुझे ये कब ट्रेड करना होता है, रिवर्सल। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि जब कंसेक्यूटिव डे अगर फॉल आ रहा है या कंसेक्यूटिव डे अगर राइज आ रही है, तब जाके हम रिवर्सल ट्रेड करते हैं। और ब्रेकआउट कब ट्रेड करते हैं, जब मार्केट साइडवेज में, मतलब कंसोलिडेटेड फेज में, तब जाके ब्रेकआउट। तो ये दो ही चीज होने वाली है आपके मार्केट में। बस हमें यही ध्यान देना कि क्या मार्केट कंसोलिडेटेड है या मार्केट साइडवेज है, या बेसिकली कंटिन्यूअस रेंज में कंटिन्यूअस एक फॉल आ रहा है या कंटिन्यूअस बेसिकली अपसाइड आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे कुछ एग्जांपल्स थे जो ऑफ द वीक। तो सेम बेस आप देखोगे तो यूपीएल विच वाज 13 जुलाई, तो 13 जुलाई आप देखोगे ब्रेकडाउन आ जाता है यूपीएल में। उसके पहले क्या होता है, ये कल का ही दिन है 13 जुलाई, राइट, टुडे इज 14। यहाँ पे क्या हो गया, यूपीएल में रेंज हो गया और फिर ब्रेकडाउन आ जाता है, मतलब फ्रॉम 640 इट हैज गॉन टू 630। तो देखो ये इजियर ट्रेड आपने, आपका एग्जीक्यूशन इधर हो जाता है इसमें, राइट। आपका एग्जीक्यूशन ये हो गया, आपका स्टॉप लॉस आप ये कैंडल रखो या आप ग्रीन बैंड के ऊपर रखो, नॉट एन इश्यू। तो छोटा स्टॉप लॉस के साथ आपको बड़ा एक मूव भी मिल गया। सो स्टॉप लॉस हमेशा एक प्रॉपर मेंटेन करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखो। और बाद में ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे घूम भी जाता है प्राइसेस, तो मेक श्योर यू एग्जिट द ट्रेड। आप ये होल्ड करके मत रखो कि आप नहीं अभी गिरेगा अभी गिरेगा, वो अभी जाके इधर भी चला जाएगा और आप होल्ड ही कर रहे हो। तो हमेशा मेक श्योर यू ट्रेडिंग विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड डूइंग दैट। मैक्स पेन लेवल क्या है, तो मैक्स पेन लेवल बेसिकली ऐसा लेवल होता है, वो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे जो स्ट्राइक्स होती है, वो ऑप्शन की स्ट्राइक्स होती है, वहां पे सबसे ज्यादा उसको लॉस होने वाला है। मतलब अगर एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी इफ दैट अगर प्राइसेस वही लेवल पे रुक जाते हैं, तो दैट इज मैक्स पेन लेवल। तो उसको सबसे ज्यादा करके उसमें वो स्ट्राइक प्राइस पे लॉस होगा। सो ज्यादा ऑप्शन बायर के लिए कॉल ओआई एंड पुट ओआई इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई टू फोकस ऑन दोस टू लेवल्स। सो आई होप द ब्रेकआउट थिंग इज प्रिटी मच क्लियर नाउ, क्योंकि आपको मंडे से फिर से इस पे देखना है। आपका जो डेमो आईडी चल रहा है उसमें देखिए, अगर आप सब्सक्राइब करने वाले हो तो आप उसमें आपको प्रॉपर वे में भी मिलेगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि हमने रेड एंड ग्रीन बैंड के कुछ केसेस देखे। अगर आपको ब्रेकआउट देखना है तो और भी आपको कंफर्मेशन समझेगा कि ब्रेकआउट कैसे होते हैं। तो ब्रेकआउट अगर मुझे देखने हैं स्टॉक्स, तो मुझे क्या करना है, सिलेक्ट, मुझे सिलेक्ट करना है आफ्टर मार्केट और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे रिजल्ट्स पे क्लिक करना है। अभी देखो 3 स्टॉक आए हुए, आइशर मोटर, बजाज फाइनेंस एंड आरबीएल बैंक। अभी ब्रेकआउट है, मतलब क्या है, मुझे रेड एंड ग्रीन बॉक्स देखने और उसके हिसाब से मुझे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस लगा दिया। अभी बजाज फाइनेंस का रेंज क्या है, अभी देखो एक दिन पहले मुझे आफ्टर मार्केट स्कैनर देखना है, उसके ऊपर बस मुझे यहाँ पे लाइंस प्लॉट करने, मतलब ये मेरी रेंज हो गई। ठीक है, अभी ये मुझे रेंज हो गई। अभी मुझे क्या करना है कि बस यहाँ पे कोई भी स्टॉक अगर रेंज के ऊपर क्लोज या बेसिकली बंद हो जाएगा, तब जाके मुझे सेल या बेसिकली बाय ट्रेड प्लान करना है। बराबर, रेंज में रहेगा तो मतलब नहीं है। और आज देखो यहाँ पे बेसिकली रेंज ब्रेक हो जाता है, अभी ब्रेक होता है बट स्टिल इट इज साइडवेज। अभी ऑलरेडी 3 दिन से, तो माइट भी है और 1-2 दिन लगाएगा ब्रेकडाउन के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अभी देखते हैं हम किसके लिए आया था। अभी अगर आप बज फाइनेंस देखोगे तो ये बाय के लिए था, मतलब ग्रीन कलर है तो बाय के लिए है। मतलब इसका मुझे व्यू जो चाहिए था दैट वाज बेसिकली बुलिश व्यू था। अगर इसके ऊपर अगर प्राइसेस बंद हो जाती है, मतलब रेड बॉक्स के ऊपर, स्टिल आपको कहाँ तक जा सकता था प्राइस, ऊपर एक अच्छा खासा अपवाइड अपवर्ड जर्नी उसमें था। तो ऐसा नहीं कि बस आपने ग्रीन बॉक्स देखा मैंने यहाँ पे सेल ले लिया, बट आप ये भी देखो कि बेसिकली क्या शो कर रहा है। मतलब ये ग्रीन कलर है, मतलब ये बाय ब्रेकआउट है, करेक्ट। सेम वेज अगर मैं ब्रेकआउट में आइशर मोटर्स देखता हूँ आज का अलर्ट, तो आप देखोगे तो ये क्या है, बाय ब्रेकआउट है। अभी फिर एक बार हम जाते हैं हमारे स्क्रीन पे, जहाँ पे हम देखेंगे कि एक दिन पहले मैंने आइशर मोटर देखा। अभी मुझे पता है कि ये रेंज है इसकी, एक ग्रीन बॉक्स है और यहाँ पे एक रेड बॉक्स है। अभी मुझे बता रहा है ट्रेड फ्लो की एक दिन पहले आइशर मोटर मुझे बाय करना है। ठीक है, तो मुझे बाय किसके ऊपर करना है, मेरा कंडीशन क्या है, प्राइस ब्रेक्स अबाउ रेड बॉक्स या तो मैक्स कॉल हुआ है, राइट, या दोनों भी लेवल हो सकते हैं। तो रेड बॉक्स के ऊपर जब तक प्राइस नहीं टूटती, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक कोई कैंडल नहीं बनेगी और अगर कोई नया हाई नहीं बनेगा, तब तक मैं बेसिकली इसमें बाय नहीं करूंगा, राइट। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है नीचे से ऊपर तक आया, और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल जो ऑलमोस्ट 3317 तक। अभी क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक प्राइसेस आ गए, अभी साइडवेज होगा। साइडवेज होने के बाद उसने फिर से नया हाई लगा दिया, करेक्ट। और फिर आप देख सकते हो तो 3316 से 51 ऑलमोस्ट। तो ये आपका होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जो आपको प्रॉपरली विथ पेशेंस एंड विथ डिसिप्लिन ट्रेड करना होता है। आपने ब्रेकआउट दिया, साइडवेज रहा और फिर से एक नई जर्नी उसने कंटिन्यू करने स्टार्ट कर दी।
तो बस इतना सिंपल है, बस आपको आपके लेवल, आप क्या होते हो कि मार्केट शुरू है सर, क्या बाय करूं क्या नहीं बाय करूं, ये स्टॉक है वो स्टॉक है, बट आप ये नहीं देखते कि चार्ट पे आपको दिया गया है कि रेड बॉक्स कहाँ पे है, ग्रीन बॉक्स कहाँ पे, आपको पता है कि बिग प्लेयर्स कहाँ पे खड़े हैं। अगर जब तक वही नहीं निकलेगा सिस्टम में तो आपको ये मूव कैसे मिलेगा? आपको सुबह सुबह यहाँ पे अगर ट्रेड करना है तो इट इज नॉट द केस। आपको मॉर्निंग में ट्रेड करना है तो आपको समझो कि आप लेवल्स निकल रहे कि नहीं निकल रहे। अगर लेवल्स ही नहीं है उधर तो ट्रेड करके मतलब क्या है कोई भी स्टॉक पे? नाउ मेनी पीपल आज का सपोर्ट टीम मैसेज करते हैं कि सर आपको ये कैसे लग रहा है, आपको वो कैसे लग रहा है। बट आपको मैंने एक सिंपल कंसेप्ट दिया कि आप बस आफ्टर मार्केट के ब्रेकआउट स्टॉक्स देखो, या आप कोई भी रैंडम स्टॉक देखो जिसमें रेड एंड ग्रीन बॉक्स है। अभी देखो यहाँ पे रेड बॉक्स है, मैंने मार्क कर दिया लाइन, ठीक है। अभी बस मुझे ये देखना है कि कौन सा कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अभी यहाँ पे एक क्लोज हुआ कैंडल, तो आई वांट टू मेक श्योर कि इसके हाई के ऊपर जब निकलेगा दैट टाइम इंटरेस्टेड। और जैसे यहाँ पे देखो सस्टेन करते हैं और अभी फॉलो थ्रू आपको ब्रेकआउट अपवर्ड मूवमेंट भी देखने मिल गई। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम ट्रेडफ्लो के चार्ट्स यूज करोगे, मेक श्योर यू आर चेकिंग दिस रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस। ऑप्शंस लेवल देखो तो और भी आपको बढ़िया इंसाइट्स मिलेंगे। तो आपको ऑप्शन लेवल्स देखना है, उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो। तो ऑप्शंस लेवल जैसे आप देख सकते हो, मैक्स कॉल हुआ है के बाद उसने पुश दे दिया आपको, सेम वेज ये हो गया। उसके हिसाब से जब आप ट्रेड करोगे तो यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा था उसके पहले, क्योंकि आप पहले भी ट्रेड करते थे, अभी आपने कुछ नया टूल सब्सक्राइब किया है तो आपको भी पता है कुछ अलग कंसेप्ट है, और उसके बेसिस पे आप बेसिकली अभी आप ट्रेड करने वाले हो। तो आप जब आपके अंदर जब डिफरेंस समझ देख पाओगे तभी आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा नहीं दिस वाज माय मिस्टेक, दिस वाज माय। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी विप्रो का आप अगर देखोगे अपडेट, तो विप्रो ऑलमोस्ट इट कम्स ऑल द वे फ्रॉम डाउन साइड, यहाँ पे स्विंग आ जाता है, ऑलमोस्ट रेंज बन जाता है, और आपको देखो फॉलो थ्रू ब्रेकआउट, मतलब ये कॉल राइटर यहाँ पे अटक गया, ट्रैप हो गया, ये कंफर्मेशन हो जाता है। तो सिंपल था, 401 का आपकी एंट्री, 400 का बेसिकली स्विंग लो था, मतलब ऑलमोस्ट 399 का स्टॉप लॉस, मतलब 2 रुपए का स्टॉप लॉस, 0.5%, और उसके फेवर में आपको 406 405 ऑलमोस्ट आपको टारगेट मिल जाता है। तो एजेंडा यही है कि बस सिंपल वे में आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो आप ऑप्शन एट द मनी लो। ऑप्शन तो जो आपको प्रीमियम ग्रुप में दिए जाते हैं अपडेट्स, उसके बेसिस पे आप एट द मनी ऑप्शन लो, या आप कॉल ऑप्शन लो, पुट ऑप्शन लो, जो भी आपको बाय या सेल कंसेप्ट दिए गए हैं, एंड उसके बेसिस पे आप बेसिकली ट्रेड कर सकते हो। बट मेन एजेंडा यही होता है कि बस आप ये, और वही अपडेट्स आपको बेसिकली सेम वे में आपको प्रीमियम ग्रुप में भी दिए जाते हैं, जहाँ पे मोस्ट लाइकली स्टॉक्स रहते हैं वो प्री मार्केट। अभी देखो 8:43 AM, मार्केट शुरू होने से पहले हम दे रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स हमें फोकस पे रखने हैं। बायोकॉन 256 के ऊपर फोकस रखना है, स्टॉप लॉस ये है, टारगेट ये। अभी आप अगर देखोगे तो बायोकॉन ये हमने ट्यूसडे दिया था अलर्ट, तो यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे हमें बायोकॉन ट्रेड करना था एज पर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की अभी, रेड बॉक्स के ऊपर ट्रेड करना है बायोकॉन। अभी आप अगर देखोगे बायोकॉन उस दिन एकदम रॉकेट हो जाता है, राइट? जिसने फॉलो किया होगा आई डोंट नो, बट जिनको पता है उनको पता है कि रेड बॉक्स और ये सब टूटने के बाद बायोकॉन हैड ऑलमोस्ट गिवन एस अ रॉकेट मूव ऑलमोस्ट टिल 262। सो 256 से 262 मतलब 4 रुपए 2% डायरेक्टली ऊपर चढ़ गया स्टॉक। तो एजेंडा यही होता है कि जब आप कंसेप्ट वाइज ट्रेड करोगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ता जाएगा, और फिर आप आपका पोजीशन स्केल अप करो और फिर जाके, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। जब तक आप एग्जीक्यूशन पे मेहनत नहीं करोगे, बस आप इधर उधर अगर आप टाइम पास करके ये चेक कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो मतलब नहीं। अगर आपको प्रोफेशन सीरियस बनाना है तो यू नीड टू वर्क ऑन योर एग्जीक्यूशन स्किल्स। जब तक आप एग्जीक्यूशन स्किल्स नहीं इंप्रूव करोगे तब तक आपको ट्रेडिंग में सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, मंथ ऑन मंथ रिटर्न्स नहीं आएगी। और सिंपल हमने एक प्राइस एक्शन कंसेप्ट डिस्कस किया इस सेशन में, प्रीवियसली भी हमने यही कंसेप्ट डिस्कस किए थे विद दैट वीक्स एग्जांपल। आज के वीक्स के एग्जांपल के साथ हमने आज के दिन के एग्जांपल देखा, अपोलो हॉस्पिटल, आइशर मोटर, ये सारे। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है मैं मंडे से यही देखूंगा, और उसके बेसिस पे आपको सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड करना है, एग्जीक्यूशन पे मेहनत लेनी है, ट्रैप सिनेरियो को समझना है कि कहाँ पे बेसिकली यूजर्स ट्रैप हो रहे हैं, बायर सेलर। जब बड़े प्लेयर ट्रैप हो गए तो आपको आप जैसे लोगों को बेसिकली वो प्रॉफिट देंगे, राइट? क्योंकि वो लोग अपोजिट साइड में मूव आउट हो गए, एंड सेम वेज आपको एक अपोजिट साइड में मूव देखने मिलेगी। So that's the thing. Now any queries regarding all these levels? So Shalabh is asking, price is between red and green box, and max call OI is also in between red and green box, and now price is breaking max call OI and green box, and also red dot line, but red box is just above price. So can we take a trade? मैंने आपको सिंपल बताया, जस्ट आपको बाय करना है रेड एंड ग्रीन बॉक्स के ऊपर एंड मैक्स कॉल वाई के ऊपर। आपको कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे बताया कि ब्रेकआउट ट्रेड कहाँ पे किस फॉर्मेट में करना है, एंड सेम वेज अगर समझो मैक्स कॉल वाई और अगर रेड डॉट्स भी आते हैं, ठीक है, अभी
लोगों को डाउट रहेगा कि सर ये रेड एंड ग्रीन डॉट्स कैसे ट्रेड करने हैं। तो रेड एंड ग्रीन डॉट्स ट्रेड करने के लिए भी इजियर वे है। रेड एंड ग्रीन डॉट्स आते बराबर मुझे ट्रेड नहीं करने होते हमेशा। आप ये समझो कि समझो अगर मेरे यहाँ पे रेड डॉट्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द रेड डॉट्स, चेंज द कलर, एंड सेम वेज दीज आर द ग्रीन डॉट्स। तो आपका ये भी क्वेरी क्लियर हो जाएगा कैसे बेसिकली इसको ट्रेड करना। तो समझो द थर्ड क्वेरी, द थर्ड सेक्शन इज रेड डॉट्स। तो समझो अगर प्राइस यहाँ पे आ गई और रेड डॉट्स आने स्टार्ट हो गए, ठीक है, अभी रेड डॉट्स आने स्टार्ट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बेचना है। ये रेड डॉट्स कब आएंगे या ग्रीन डॉट्स कब आएंगे, जब लाइव मार्केट में ओआई प्रेशर बिल्टअप होगा तभी, ठीक है। तो लाइव मार्केट में मुझे पता है कि यहाँ पे ओआई सेल प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, ये रेड के ग्रीन हो सकते हैं, ग्रीन के रेड हो सकते हैं, बट मोर ओवर यहाँ पे रेड डॉट्स आना स्टार्ट हो गए। बट यहाँ पे मुझे ट्रेड तभी करना है जब 20 या 30 मिनट तक यहाँ पे कोई रेंज नहीं बनती, मतलब यहाँ पे साइडवेज नहीं होता रेड डॉट्स के नीचे। फिर क्या होगा, ये बेसिकली एक रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेट में, जैसे आपको पता है आप ऑप्शन बायर हो, रेंज टूटने के बाद बेसिकली आपको फॉलो थ्रू ट्रेड लेना है। यहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाय करोगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये रहेगा। सेम वेज अगर आप ग्रीन डॉट्स ट्रेड करो तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, 20 to 30 मिनट्स द प्राइस हैज टू सस्टेन, हैज टू गो साइडवेज। उसके बाद जब रेंज ब्रेकआउट होगी तब आपको बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेड लेना है। आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, आपकी एंट्री प्राइस कॉल ऑप्शन बाय अबाउ दिस, ठीक है, सिंपल। तो जब भी आपको डॉट्स दिखेंगे चार्ट्स पे तो बस आपको इसके लिए रुकना है, ऐसा नहीं कि आपको वी शेप। अभी आपको आज मैं बैंक निफ्टी बताता हूँ। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है, यहाँ पे पता है मुझे रेंज है ये बैंक निफ्टी की, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स था, यहाँ पे रेड बॉक्स है। अभी देखो रेड बॉक्स के साथ आपके पास मैक्स कॉल हुआ है, मतलब बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता था बैंक निफ्टी के लिए, अगर आज सुबह सुबह प्राइस इस लेवल के ऊपर खुल जाती थी, राइट, जो हमने मार्केट कमेंट्री में भी एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, रेड बॉक्स और मैक्स कॉल वाई ट्रैप हो जाते थे और आपको फिर एक बार एक रॉकेट मूव देखने मिल जाती थी। बट यहाँ पे क्या होता है, आज आज बेसिकली क्या होता है, तो हमेशा आप प्रोबेबिलिटी लेके चलो कि मार्केट इज ऑलवेज अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे खुल जाता है। अभी यहाँ पे रेड डॉट्स आने शुरू हो गए, ठीक है। अभी मुझे पता है कि ये रेंज में ही खुला है, ग्रीन एंड रेड बॉक्स। अभी मुझे पता है कि रेंज ब्रेकडाउन का लेवल क्या है बैंक निफ्टी का, ये लेवल रेंज ब्रेकडाउन का लेवल है, मतलब 44,810। सो दिस इज माई फर्स्ट कैंडल। एक कैंडल हो गया, दो कैंडल हो गया, मतलब 10 मिनट हो गए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है, क्लियर इनफ। मैंने क्या बताया आपको, 20 मिनट्स के लिए रुकना है। अभी ये 20 मिनट की कंसोलिडेशन हो जाती है, ठीक है। नाउ आई एम प्रीटी मच श्योर कि अभी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो है, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स भी है। उसके बाद क्या होता है, एक रेड कैंडल आ गए। अभी कितने मिनट हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब कितना हो गया, 35 मिनट, 7 5 35, ऑलमोस्ट फ्रॉम 9:15 टाइम, ऑलमोस्ट कितना हो गया अभी 9:40 तक आ गए, ठीक है। अभी क्या होना चाहिए, यहाँ पे ब्रेकडाउन आना चाहिए। अभी फिर एक बार और एक कैंडल साइडवेज। अभी ये क्या दिखता है आपको, रेंज है। अभी आप समझो अगर आप इसमें फंसोगे और आप अगर ऑप्शन बाय किए हो और अगर आपने इधर ही ट्रेड लिया विद द थिंक कि नहीं यहाँ से इधर जाएगा और वहां जाएगा समझ के, और समझो साइडवेज ही रह जाता है, तो क्या होगा, आपका थीटा डीके होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग प्रेशर तो है आपके पास, रेड डॉट्स तो है, बट इट इज नॉट कंफर्म डेट। आपको रेड एंड ग्रीन डॉट्स क्या बताएगा, आपको ये बताएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या, आपको ये नहीं बता रहे कि मार्केट वहां से आपको एंट्री लेना है। आपको एंट्री एग्जिट कौन दिलाएगा, आपको रेड एंड ग्रीन बॉक्स दिलाएंगे, ठीक है, या बेसिकली कोई भी ब्रेकआउट लेवल दिलाएगा या ब्रेकडाउन का लेवल दिलाएगा। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे कंसेप्ट के अनुसार, यहाँ पे रेड डॉट्स और ये इसके नीचे एक कंफर्म एक क्लोजिंग आने दो, मतलब एक रेड कैंडल बनने दो, फिर आपका बेसिकली अभी देखो रेड कैंडल आ गया, मतलब दिस गाय इज कंफर्मिंग। अभी यहाँ पे रेड डॉट्स भी है, फेयर इनफ, कुछ इशू नहीं, क्योंकि ऊपर एक रेड डॉट से आप सुबह के मॉर्निंग आवर में हमेशा एक वॉलिटिलिटी रहती है। ग्रीन बॉक्स को भी तोड़ दिया एंड फॉलो थ्रू आप देख पाओगे, ऑलमोस्ट एक ड्रास्टिक मूवमेंट आ जाती है आपके फेवर में 150-200 पॉइंट की। अभी देखो ये जैसे ही रेंज टू था उसके बाद ही निकला ना, मतलब अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, अगर आप रेंज ब्रेकआउट कर रहे हो तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप एट द मनी ले रहे हो जाके आपको ये 2-3 कैंडल में ही प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट ना। अगर आप इधर बैठे हो लेके और इधर इधर तक आपका फ्रस्ट्रेशन हो, कि आप बोलोगे नहीं यार मेरा लॉस हो गया मैं निकल रहा हूँ मार्केट से, और उसके बाद होता है कि अरे अभी ब्रेकडाउन आ गया। तो हमेशा आपके टाइम के लिए रुको, आपको सेटअप पता है, आपको कंसेप्ट पता है, बस आप रुको विथ प्रॉपर टाइमिंग। जब आप ट्रेड करोगे तब जाके आपको एक प्रॉपर वे में ट्रेड्स मिलेंगे। अभी जैसे मैंने आपको रेड डॉट्स के ऊपर बताया कि साइडवेज हो गए, कंसोलिडेशन और ब्रेकडाउन, तो इतना भी आप अगर खेल रहे हो आपके फेवर में तो स्टिल इट इज वेल इनफ। और सेम वेज अगर आपको प्रीवियस एग्जांपल्स देखने तो उसके भी हम एग्जांपल्स देखते हैं जो ये वीक में आए हुए थे, जहाँ पे डॉट्स एंड उसके हिसाब से बेसिकली कंसेप्ट चले। अभी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमने फिन निफ्टी का एग्जाम्पल लगाया, ठीक है। अभी अगर आप फिन निफ्टी देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, एक रेंज चल रहा है,
ग्रीन डॉट्स है और ग्रीन डॉट्स के साथ डेली सपोर्ट है. तो इवन इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रेड ओवर हियर, इट इज फेयर इनफ. इवन इफ यू आर ट्रेडिंग हियर, योर स्टॉप लॉसेस विल बी एट दिस रेंज. ठीक है, सेम वेज आपके फेवर में मूवमेंट हो गया. फिर एक बार क्या आता है, रेड डॉट्स आते हैं. अभी रेड डॉट्स के साथ क्या होता है, रेंज बन जाता है. रेंज बाद में ब्रेकडाउन हो जाता है और फॉलो थ्रू आपको एक छोटा सा, अभी देखो रिस्क कितनी है और उसके सामने आपको मूवमेंट कितनी आ रही है. तो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से आप चेक कीजिए. आपके स्टॉक्स हो गए, ये हो गए. सेम वेज अभी देखोगे यहाँ पे निफ्टी 6 जुलाई का था ये निफ्टी बेसिकली. तो जब भी क्लियर वे होगा तभी जाके ट्रेड करना होता है. कोई भी जब भी कंफ्यूजन लगा आपको कि कहाँ पे कुछ कंफ्यूज सेटअप है, सो दैट मींस इट इज अ डाउटफुल सेटअप. अभी ये देखो रेड बॉक्स भी तोड़ रहा है, मतलब यहाँ पे सेलिंग जोन भी तोड़ रहा है निफ्टी. और अलॉन्ग विद दैट ग्रीन डॉट्स के ऊपर 20-30 मिनट्स के लिए कंसोलिडेशन भी हो रहा है. मतलब ये क्या है, एक पावर पैक कंफर्मेशन है कि ये एक बार निकल गया तो फॉलो थ्रू आपको ब्रेकआउट ट्रेड मिलना है. तो इवन इफ यू आर taking this much also movement, still at the money will give you good 1:3 reward, that is for sure. ठीक है, अभी सेम वेज आप देखोगे 20 मिनट्स के लिए यहाँ पे भी साइडवेज हो जाता है. एक फर्स्ट कैंडल आने के बाद ग्रीन बॉक्स भी निकल गया उसका, और उसके बाद आपको फॉलो थ्रू स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट आ जाती है टुवर्ड्स नेक्स्ट फॉलो. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, उसके पहले भी हमने बहुत टाइम डिस्कस किए हैं ये सारे स्ट्रक्चर. बस आपको वेट करना होता है पेशेंटली आपके सेटअप फॉर्म अप होने के लिए, और जब वो आता है तब जाके ट्रेड करो. और आप तब जाके आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कैसे बेसिकली आपको ट्रेड किया जाता है. अभी देखो सेम वेज मैंने स्टॉक्स में भी देख सकता हूँ. आइसर मोटर अगर मुझे पहले ही बाय करना है, अभी ये क्या हो गया, आइसर मोटर में 20 मिनट्स की कंसोलिडेशन हो गई साइडवेज और फिर एक नया हाई बनाना स्टार्ट कर दिया राइट इधर. तो सेम वेज आपको एक फॉलो थ्रू ब्रेकआउट ट्रेड मिला, फिर आपका मैक्स कॉल हुआ है, ये सब ब्रेक होने के बाद और एक मूवमेंट आ गई बेसिकली. सर सही स्ट्राइक का भी पता होना चाहिए. सही स्ट्राइक प्राइस इसलिए तो मैं बता रहा हूँ सरफराज जी कि आपको सही स्ट्राइक प्राइस मतलब आपकी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है या इन द मनी. लोग क्या करते हैं कि मोस्टली डीप आउट ऑफ द मनी लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो सस्ता है, और सस्ता होने के कारण वही आपको बेसिकली रिस्क ज्यादा देगा, क्योंकि वो हमेशा कभी नहीं मूव करेगा आपके ब्रेकआउट ट्रेंड में. और डीप आउट ऑफ द मनी होने के कारण, तो समझो अगर बैंक निफ्टी 44,623 चल रहा है, तो यू कैन टेक एन एट द मनी ऑप्शन समवेयर अराउंड 600 या बेसिकली 700, ज्यादा से ज्यादा आउट ऑफ द मनी अगर आपको जाना ही है तो. बट क्या होता है कि ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाओगे ना तो मुश्किल हो जाएगा. तो रादर देन स्टे एट द मनी. So I hope today's concepts were clear with proper cases. तो आपको कोई भी डाउट है तो you can put up in the chat box so that we can wind up with this session. और आपको कोई queries है regarding TradeFlow, and most important जो लोग डेमो यूजर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लाइव चैट्स है वो सिर्फ प्रीमियम आईडीज को है. और जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी जो लोग हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, तो कोई भी आपको डाउट्स हो गए रिगार्डिंग द टूल, मेक श्योर यू आर messaging on this number, or basically if you have any doubts you can call on this number. No doubt this is a support team number, it will be available on call and as well as WhatsApp messaging, so you can connect on that. And most importantly जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो फॉलो अप रखो कि जो भी आपको प्लान्स वगैरह चूज करने उस हिसाब से आप करो सब्सक्राइब, एंड मेक श्योर यू आर देयर पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप आफ्टर दैट. एंड मेक श्योर यू आर देयर, अदरवाइज यू आर नॉट देयर, जस्ट कनेक्ट विद द सपोर्ट टीम अकॉर्डिंगली. और जैसे आपको मैंने बताया कि बेनिफिट्स क्या है, आपको ट्रेडफ्लू का प्रीमियम आईडी मिल जाता है, एंड अलोंग विद दैट ऑल दिस ग्रुप एक्सेस एंड दी इम्पोर्टेंट अगर कोई वेबिनार रहा, कंसेप्ट वेबिनार रहा, तो उसको भी आपको पार्टिसिपेट करने मिलता है उसके अंदर. मोस्ट इम्पोर्टेंट सो वी हैव वन क्वेरी. सर व्हाट्सएप पर आज कुछ कॉल्स भी देते हैं फॉर ट्रेड ऑन प्रीमियम. सी अलर्ट्स आर गिविंग, जैसे मैंने आपको बताया कि अलर्ट्स दिए जाते हैं. सेम वे जैसे मैंने यहाँ पे बायोकॉन का बताया कि प्राइजेस, एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट सारा दिया जाएगा, और उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो फेयर इनफ है. अगर आप चार्ट्स देख के ट्रेड करो तो ऑब्वियसली आपकी एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी. ये बस आप ये देखो, हमारे पास दो टाइप ऑफ यूजर्स है जो लोग देखो हर एक को टेक्निकल एनालिसिस आती है, दैट इज नॉट नेसेसरी. जिनको नहीं समझता है कैंडल स्टिक्स या जिनको थोड़ा बहुत डाउट्स है, तो मेक श्योर यू आर जस्ट फॉलोइंग विद द अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप. डोंट ट्राई टू पुट इन योर ब्रेन्स, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप खुद से कुछ ट्रेड कर रहे हो और आप गलत कर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी. राइट है. तो अगर आप प्रॉपर वे में कर रहे हो, आपको पता है थोड़ी बहुत भी कंसेप्ट, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप अच्छे से सीख पाओगे. अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन फॉलो अप विद दिस अपडेट्स ऑन द ट्रेडफ्लो प्रीमियम. Not an issue. So Rajesh ji, if you want to speak with our team, you can connect on our number which is present over here. जो मैंने लॉग आउट इस पे लिखा है, जो सपोर्ट नंबर है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट ऑन दिस नंबर. नॉट एन इशू, यू कैन हैव.
So I hope most of the doubts are clear, और जिन्हें भी कुछ doubts है तो make sure you connect. और ये basically webinar आपको for reference it will be there on our YouTube channel. So make sure you are there on the YouTube channel and checking out our other contents as well, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे webinar है, तो ये एक ही setup हमने आपको discuss किया. अगर आपको cases देखने की कैसे basically green and red dots को trade किया जाता है, तो बहुत सारे cases है, ऐसा नहीं कि आज एक ही case है, दो ही case है. तो you can refer to as many as दिस थिंग रेड एंड ग्रीन बैंड को कैसे ट्रेड करते थे उसके सारे केसेस है जो अलर्ट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे दिए गए थे. पीएल हो, आरबीएल बैंक, मेनी अलर्ट्स वर गिवन एंड मेनी केसेस आर देयर. अगर आपको कोई डाउट है कि अलर्ट्स के बेसिकली एक्यूरेसी क्या है, तो हमारे पास सारी लिस्ट भी है कि जहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन दिया गया है कि जो भी स्टॉक्स दिए जाते हैं आपको स्टॉक्स इसके अंदर ग्रुप पे, वो बेसिकली कैसे परफॉर्म करते हैं. स्टॉप लॉस हो, देखो स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स एंड प्रॉफिट्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम. जस्ट आपको प्रॉपर वे में रिस्क मैनेजमेंट करना है. तो जिस दिन आपके प्रॉफिट हो गए, तो आपको पता है जंक में प्रॉफिट होता है, क्योंकि मार्केट्स अगर ट्रेंड में है, अगर आप देखोगे तो ओवरऑल अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट्स थोड़े साइडवेज मोड में. अगर आप देखोगे डेली चार्ट पे, जब आप देखते हो बैंक निफ्टी को या निफ्टी को, ये क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट साइडवेज चल रहा है. बराबर, मतलब ना उसको ऊपर जाना है कुछ तो इंट्राडे. अभी ये क्या चल रहा है निफ्टी में, साइडवेज चल रहा है. तो इसमें ज्यादा करके स्टॉक्स भी साइडवेज होने वाले हैं, ये भी आप समझो. तो ये देखो, ये क्या है, 26 जून से लेके 5 जुलाई तक, मतलब ऑलमोस्ट एक 5-6 दिन मार्केट ट्रेंड में थे. करेक्ट. अभी जब ट्रेंड में थे मार्केट, तो यू कैन सी जब प्रॉफिट्स थे ट्रेंड में थे, तो एक 1-to-1 हमें प्रॉफिट्स भी देखने मिले कंटिन्यूस वे में. अभी थोड़ा हॉल्ट हो गया क्योंकि साइडवेज मार्केट है, तो थोड़े हम कम अपडेट्स दे रहे हैं. अगर आज आप देखोगे तो आज अपडेट दिया नहीं था कोई इंट्राडे का. प्री मार्केट बेसिस पे आप स्कैनर से ट्रेड कर सकते हो, नॉट एन इशू, बट जो प्री मार्केट के अलर्ट से वो नहीं दिए गए थे बेसिकली. बट एजेंडा ये है कि जब मार्केट्स में ट्रेंड आते हैं तो ये सब आपके फेवर में अच्छे खासे स्टॉक्स चलेंगे. हाँ सर, बस यही कंफर्म नहीं हो पाता है कि एसएल कहाँ होना चाहिए और एंट्री कहाँ होनी चाहिए. आई गेस एंट्री आपको हमने यहाँ पे बताई है, रेड बैक्स हाउ हाउ टू ट्रेड. तो इसके अंदर क्या होगा, देखो आपका एसएल रहेगा, तो आपकी एंट्री हो जाती है रेड बॉक्स के ऊपर, मैक्स कॉल ओआई के ऊपर, और एसएल होगा बिलो रेड बॉक्स स्लैश ओआई. ठीक है. तो एसएल हमेशा नीचे ही रखो, स्विंग लो रखो, 5 मिनट का स्विंग लो रखो, तो दैट विल बी योर एसएल. तो अगर मैं समझो आइशर मोटर मैंने आफ्टर मार्केट ब्रेकआउट से निकाला है क्वेरी से, ठीक है, आइशर मोटर मुझे ट्रेड करना है सुबह सुबह रेड बॉक्स के ऊपर, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विंग हो रहा है, ये रेड बॉक्स है यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर मुझे एंट्री करनी है, मतलब नए डे हाई के ऊपर मुझे एंट्री करनी है, सो दिस विल बी माय एंट्री प्राइस एंड दिस विल बी माय स्विंग लो का एसएल. करेक्ट. सो आपका एसएल हमेशा 5 मिनट स्विंग लो, 15 मिनट स्विंग लो, ये सब रख सकते हो. यस आफ्ताब जी, व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप अलग है. मतलब आपको जो डेमो ग्रुप है उसमें आपको बस 7 डेज के अपडेट्स मिलेंगे. 7 दिन के बाद आपके अपडेट्स बंद हो जाएगी, आपकी ट्रेड फ्लो की आईडी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो फ्री अपडेट है. उसके बाद अगर आपको सर्विसेज कंटिन्यू करनी है तो मेक श्योर यू आर टेकिंग द पेड सब्सक्रिप्शन एंड अकॉर्डिंगली यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द चार्ट्स. और ऑब्वियसली पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है, व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप है, वो अलग ग्रुप है. सो आई होप मोस्ट ऑफ द डाउट्स आर क्लियर रिगार्डिंग द कंसेप्ट. आपको ये कर दो. यस आफ्ताब जी, अगर आपको सर्विस लेनी है तो आप टीम के साथ हमारे कनेक्ट कर सकते हो. और अगर आपको डायरेक्टली पे भी करना है तो आप यहाँ पे आपके लॉगिन आईडी पे जाके रिन्यूअल पे जब आप क्लिक करोगे, तो आपको बेसिकली पेमेंट गेटवे पेज ओपन हो जाता है. तो सेम बेस आप कंसेप्ट जो फॉलो थ्रू आप ट्रेड ये करके आप ये कर सकते हो. तो लिंक मैंने यहाँ पे बेसिकली डाली हुई है, तो वो आप फॉलो अप रख सकते हो उस लिंक पे या डायरेक्टली क्लिक करके. सो मेक श्योर यू आर कनेक्टिंग विद द सपोर्ट नंबर आपको अगर कुछ दिक्कत आती है तो, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट ऑन योर कंसेप्ट्स. अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ रहे, तो साइकोलॉजी में कुछ इश्यू है, तो यू कैन ऑब्वियसली कनेक्ट विथ योर एंड क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस साइकोलॉजिकल लेवल्स. क्योंकि जब आप, जैसे मैंने समझा, थोड़ा ट्रेडिंग आप सिंपल रखोगे, प्राइस एक्शन वेज से रखोगे, तो आपको उतनी बेनिफिशियल वे से, इतनी प्रॉपर वे से आपको ट्रेड्स मिलेंगे. बस हमें हमारे ट्रेड्स के लिए रुकना है. जैसे हमने पास्ट कंसेप्ट्स देखे, सेटअप्स देखे, जहाँ पे हमने ब्रेकआउट ट्रेड किए और सेम वेज ट्रेड फॉलो अप रखे, तो आपको एक इजियर वे में आपको आइडिया आ जाएगी कि हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं. क्योंकि आर प्रोफेशन इज ऑल्सो ट्रेडिंग, आर मेन प्रोफेशन इज ट्रेडिंग, मेन प्रोफेशन इज दिस इन द मार्केट्स. एंड दैट इज वाई हमारी जो टीम है, उन्होंने इसी के कारण हमने ये डेवलप किया टूल कि एक ट्रेडर के लिए क्या चाहिए ज्यादा करके. क्योंकि देखो इंडिकेटर सब लोग देख रहे हैं, ईएमए, बॉलिंगर बैंड, ये सबको पता है क्या है. एवरीबडी नोज कि ईएमए क्रॉस ओवर होता है तो बाय करना है, बट बाय
ऐसा तो है ना, 100 में से आपके 80 ट्रेड तो लॉस में चले जाएंगे, तो मतलब क्या है। बट प्राइस एक्शन की समझ बहुत कम लोगों को बेसिकली वो समझ आती है, और बहुत इजियर वे टू अंडरस्टैंड है, बट थोड़ा डिफिकल्ट लगता कब है, जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल सेटअप है सर, बस रेड बॉक्स के ऊपर बाय करना है ग्रीन बॉक्स। बट आप साइकोलॉजी समझोगे तभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जब आप गो थ्रू जब आप करोगे आपके वीकली जो भी डेमो आईडी है, तभी आप समझोगे। आप बस आज अभी सेशन होने के बाद एक रैंडम काम करो, सारे स्टॉक्स निफ्टी 50 के देख लो कि कितने स्टॉक्स ने कुछ ब्रेकआउट कंसेप्ट बनाया है क्या। अगर मैं सारे स्टॉक्स देखता हूँ तो कुछ ना कुछ बेसिकली आपका लेवल फॉलो अप रखा रहेगा कोई ना कोई स्टॉक्स ने, और उसके कारण आपको एक समझ आएगा कि अच्छा नहीं, ये रेड बॉक्स के ऊपर ब्रेक किया इसलिए बेसिकली बाय है, ग्रीन बॉक्स के नीचे अगर ब्रेक कर रहा है तो सेल है। एंड सेम वे जब वो कंसोलिडेशन जोन में, अभी जैसे मैं अगर आफ्टर मार्केट पे क्लिक करता हूँ और ब्रेकआउट पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे वही स्टॉक्स बताएगा जो साइडवेज है और उसमें ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अभी जैसे मैंने ये बताया बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस मुझे बाय के लिए देखना था, मतलब रेड बॉक्स के ऊपर मुझे बाय करना था। बट अगर प्राइसेस रेड बॉक्स के ऊपर बाय मतलब गई ही नहीं, तो मैं ये बाय नहीं करूंगा, समझ रहे हो। तो हमेशा अपना कंसेप्ट क्लियर रखो कि जब तक वो नहीं होता है तब तक आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड। अगर नहीं हुआ तो इट इज ओके, मतलब मेरा देखो मेरा ये तो सेव हो गया, मेरा कैपिटल सेव हो गया। तो ऑलवेज सेविंग योर कैपिटल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और जब ट्रेड आएगा तब आएगा तो देखो आपको दो स्टॉक में से एक स्टॉक तो आपका रॉकेट चल गया ना, तो दैट्स द केस। तो इट्स नॉट एन इशू कि अगर आपका एक स्टॉक नहीं चलता है दूसरा चल जाता है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको 100% सारे स्टॉक ही चलने वाले, जैसे आपने सब्सक्राइब किया तो आपको सारे बेसिकली स्टॉक्स चलेंगे। तो आपको साइमल्टेनियस लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जीक्यूशन पे काम करना है। जब तक आप एग्जीक्यूशन प्रॉपर कर रहे हो तब तक एवरीथिंग इज फाइन, एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड सो ऑल। So all right then, we'll connect once again on in the next week. Till then make sure कि आप ये एक फॉलो अप रखें। फिर एक बार जब आपको देखना है तो यू कैन कनेक्ट विद आवर सपोर्ट टीम, एज वेल एज यू कैन चेक दी अदर वेबसाइट्स, एज वेल एज यू कैन चेक दी अदर वेबिनार्स ऑन अवेलेबल। जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का वेबिनार है, सेम एक प्रॉपर हमने प्रीमियम वेबिनार लिया था जहाँ पे एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेन भी किया है ये पर्टिकुलर चीजें, ये भी आप देख सकते हो। बाकी सारे बहुत सारे वेबिनार है हमारे अवेलेबल, जो हम आप देख सकते हैं प्रॉपर वे में ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसा करना है, आफ्टर मार्केट एनालिसिस कैसे की जाती है, तो और भी आप देख सकते हो उसके अंदर हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके देन विल वाइंड ऑफ फॉर टुडे। टिल देन हैप्पी वीकेंड एंड डू चेक ट्रेडफ्लू अपडेट्स एंड just see to it that you are following with the concepts. All right then, thank you.